बस लिख दो visible. Then I will I'll say the agenda for today, what we'll be discussing and what all. uh, okay, visible. ठीक है. So today we'll be covering React. ठीक है, this will be a React master class. एंड आई थिंक आप लोग का रिएक्ट मास्टर क्लास ऑलरेडी थोड़ा सा हो चुका था, लेकिन आई हर्ड कि यू गाइज मस्ट हैव सम डाउट्स और समथिंग. सो आई वुड लाइक टू वांट टू हियर फ्रॉम यू गाइज कि आप लोग कहाँ तक समझे हो, राइट. लाइक रिएक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट. लाइक रिएक्ट में स्टेट है, प्रॉप्स है, राइट, क्लास कंपोनेंट्स, फंक्शनल कंपोनेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं. आप लोग कितना तक आपको आता है? अगर आप लोग सब बताओगे तो मैं देखूंगा कि मतलब आई कैन आइदर स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है, और मैं आपको जहाँ से भी आप बोलोगे मैं उधर से आप कवर करना स्टार्ट कर सकता हूँ. तो आप लोग मुझे बोल सकते हो. इन द चैट यू कैन जस्ट लेट मी नो. ओके, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट तक हुआ है. हाँ ठीक है, वो तो हुआ है, लेकिन आप लोग मतलब इफ यू आर एबल टू, लाइक आप लोग समझ गए हो सब सब कुछ. ओके, हरिकेश इज टेलिंग बेसिक से, ठीक है. ठीक है. ओके, नो, व्हाट अबाउट अदर्स? आई सी लाइक 60 लोग हैं मेरा अलावा, तो आई वांट लिटिल बिट मोर आंसर्स. आप लोग जब कमेंट कर रहे हो, मतलब जो मैसेज कर रहे हो, तो मेरा नाम सिलेक्ट करके करना, ठीक है, तो मुझे मैसेजेस आएगा. ठीक है, फ्रॉम बेसिक्स. ओके, बेसिक से मैं करवा सकता हूँ. ओके, ठीक है. सो व्हाट वी विल डू इज, थोड़ा थोड़ा बेसिक करते हैं, ठीक है. लोग ज़्यादातर बोल रहे हैं कि विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, सो व्हाट विल डू इज विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. ओके, ठीक है. कैन यू टेल अस हाउ टू कनेक्ट फ्रंट एंड विद बैक एंड? ये हम करेंगे जब बैक एंड का पढ़ेंगे ना हम, तब व्हेन विल लर्न द फुल स्टैक थिंग, देन विल लर्न. ठीक है, आज का सेशन बस हमारा रिएक्ट के ऊपर होगा, ठीक है. तो मैं जो डाउट्स लूंगा वो सिर्फ अगर रिएक्ट के ऊपर होगा तो ही मैं लूंगा, ठीक है. ठीक है, मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है. तो पहले तो रिएक्ट है क्या, ठीक है, व्हाट इज रिएक्ट, और ये सब हम सीख क्यों रहे. रिएक्ट अभी मतलब हमने तो HTML सीधे जावास्क्रिप्ट सीख लिया, तो हम रिएक्ट क्यों सीख रहे हैं, ठीक है. रिएक्ट बेसिकली क्या है? रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ठीक है, जैसे जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, और उसका काम क्या है? इट इज यूज्ड टू बिल्ड यूआई, ठीक है. जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज्ड टू बिल्ड यूआई, बस इतना है. मेरे को ये कहाँ से पता चला? जब आप रिएक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, ये रिएक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है react.js.org, तो इसमें लिखा है द जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस, ठीक है. अब ये यूजर इंटरफेसेस क्या है? इसको यूआई बोलते हैं, ठीक है, यूआई और यूजर इंटरफेसेस. और यूआई और यूजर इंटरफेसेस का मतलब है वट एवर द यूजर इज एबल टू सी ऑन द स्क्रीन. ओके, whatever the user is able to see on the screen is known as user interfaces, ठीक है, और the UI. तो ये हो गया कि रिएक्ट क्या है, ठीक है. अब रिएक्ट में ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर फॉलो करता है, ठीक है. रिएक्ट में कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर फॉलो होता है. कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारा जो एंटायर एप्लीकेशन है, वी ट्राई टू डिवाइड दैट इनटू स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स, ठीक है. मान लो हमारा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है. जैसे मैं google.com पे अभी आया, ठीक है. ये तो एक सिंगल पेज है, ठीक है. आपका एप्लीकेशन का मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, लेकिन मान लो ये सिंगल पेज का भी अगर हम बात करें, तो ये पेज में देखो, ये ऊपर वाला सेक्शन जो दिख रहा है हमको, ठीक है, जिसमें जीमेल लिखा है, इमेजेस, ये वाला हमारा आइकॉन है, राइट. दीज ऑल बटन्स आर देयर. ये सारा कुछ हमारा हेडर सेक्शन के अंदर आ जाएगा. एक हम हेडर कंपोनेंट बना सकते हैं, राइट. पीस पीस, करेक्ट, मुहाज बोल रहे हैं, ठीक है. तो हम इधर ये वाला पूरा वी कैन बेसिकली क्रिएट अ व्हाट इज हेडर कंपोनेंट, ठीक है. अभी नीचे वाला जो आपको दिख रहा है, इसके लिए मैं एक फुटर कंपोनेंट बना सकता हूँ, राइट. फुटर जो जो अबाउट एडवर्टाइजिंग ये सब लिंक्स वगैरह है, इसके लिए मैं फुटर कंपोनेंट बना सकता हूँ. सिमिलरली ये वाला जो है, ये मेरा मेन कंपोनेंट होगा. अब ये मेन कंपोनेंट के अंदर भी काफी कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है. कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये वाला, आई कैन क्रिएट एन इमेज कंपोनेंट और ए लोगो कंपोनेंट, राइट. ये लोगो कंपोनेंट में आई विल यूज द गूगल लोगो, राइट. हियर आई विल हैव अ form component or a input field component where I can add the icon, the search icon. I can add a camera like icon, right. I can search. I will have these two buttons. फिर मैं ये लैंग्वेज कंपोनेंट बना सकता हूँ, जिसमें मैं सारा का सारा लैंग्वेज का फंक्शनलिटी डाल सकता हूँ, राइट. तो ये बस एक छोटा सा एग्जांपल है, राइट. तो आप कोई भी साइट में जाओगे, ठीक है, अगर आप चाहो तो उसको रिएक्ट में कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर में सोच सकते हो,
ठीक है। तो एक तो है कि इट प्रमोट्स द कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, ठीक है, इसमें कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। अब क्या होता है इसका एक बहुत मैं क्या कर रहा हूँ, जो थ्योरी पार्ट है, ठीक है, इसको मैं मतलब जितना जल्दी हो सके कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि हम प्रैक्टिकल पे ज्यादा जा सकें, ठीक है। फिर भी मैं थ्योरी छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव टू लर्न। एक तो हो गया कंपोनेंट आर्किटेक्चर, ठीक है, ये पहला पॉइंट, मतलब क्या क्या फीचर्स है, इंपॉर्टेंट फीचर जो कि आपको जानने चाहिए। दूसरा एक है, इसको बोलते हैं वर्चुअल डॉम, ठीक है। अभी वर्चुअल डॉम क्या है? वर्चुअल डॉम जानने से पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि डॉम ही क्या है, ठीक है, डॉम ही क्या है, ठीक है। आप जब HTML पढ़ रहे होंगे तो आपको डॉम पता होगा, इट इज नॉट द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। इसका क्या मतलब है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज नथिंग बट द ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। व्हाट इज डॉम? जब आप गूगल पे सर्च करोगे डॉम तो आएगा कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारा जो सारा का सारा नोड्स होता है हमारा वेब पेज पे, वो होता है, ठीक है। मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं और एक बार google.com ही खोल रहा हूँ, ठीक है। इसको जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे, इंस्पेक्ट पे ऊपर क्लिक करोगे ना, देखो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। देखो मेरा ये पूरा बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी के अंदर एक डिव है, डिव के अंदर और एक डिव है, इसके अंदर और एक डिव है, राइट। इसके अंदर और एक डिव है। अगर मैं नीचे जाऊं तो कुछ बटन्स वगैरह होंगे, राइट। हाँ देखो ए टैग है, राइट। तो डॉम मतलब, डॉम का मतलब तो सबको समझ समझ एवरीवन नोज, राइट। मैं और एक बार समझा रहा हूँ, लेकिन डॉम एवरीवन नोज द ट्री लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग ऑल द नोड्स दैट आर प्रेजेंट इन द वेब पेज इन अ पर्टिकुलर हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या है? हेड के नीचे टाइटल आएगा, राइट। बॉडी के नीचे हमारा डिव आएगा, डिव के अंदर अगर कुछ होगा तो वो उसके नीचे आएगा, राइट। ये है हमारा एक्चुअल डॉम। अब ये वर्चुअल डॉम कुछ नया है, ठीक है। वर्चुअल डॉम इज समथिंग व्हिच रिएक्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। रिएक्ट में होता है ये वर्चुअल डॉम। व्हाट इज वर्चुअल डॉम? ठीक है, virtual DOM is nothing but a copy, ठीक है। it is a lightweight copy, lightweight copy of real DOM, ठीक है। तो पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि लाइटवेट कॉपी बनाता है क्यों है रिएक्ट, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो आप अगर रियल डॉम में, ठीक है, इफ यू वांट टू चेंज समथिंग इन द रियल डॉम इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। उसमें काफी टाइम लगता है, काफी परफॉर्मेंस जाता है, लेकिन इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। टू चेंज एनीथिंग इन द रियल डॉम इज वेरी एक्सपेंसिव। तो रिएक्ट क्या करता है, वो ना रियल डॉम का एक कॉपी बनाता है, ठीक है। पहले तो हम एक चलो एक डॉम बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। मान लो ये मेरा एक ये मेरा रियल डॉम है, ठीक है, मतलब जो एक्चुअल डॉम होता है ना वही है, ठीक है। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा HTML होगा, ठीक है, ये मेरा HTML टैग होगा। इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे दो होंगे, हेड और बॉडी, ठीक है। ये होगा हेड और ये होगा बॉडी, ठीक है। अभी हेड के बारे में मैं नहीं लिख रहा हूँ, टाइटल वगैरह होंगे, ठीक है। मान लो ये बॉडी के नीचे मेरा एक डिव है, ठीक है। बॉडी के नीचे एक डिव है और इसके नीचे और एक यू नो सेक्शन, ठीक है। ये एक सेक्शन है, ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड में बना रहा हूँ शिकेंद्र, ठीक है। ये एक सेक्शन है और ये डिव के नीचे मान लो एक पी टैग है, ठीक है। डिव के नीचे एक पी टैग है, ठीक है। मैं लाइंस ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ लाइंस, ठीक है। ऐसा हमारा यू नो ऐसा होगा, ठीक है। इसके नीचे और चाइल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रियल डॉम है, ठीक है। ये हमारा रियल डॉम है जो एक्चुअल डॉम होता है, ठीक है। तो रिएक्ट क्या करता है ना, रिएक्ट कुछ बहुत ही चालाकी से काम करता है, ठीक है। रिएक्ट क्या करता है, इसका एक कॉपी बना लेता है, ठीक है। इसका एक लाइटवेट कॉपी बना लेता है, इसको बोलता है वो वर्चुअल डॉम, इट टेल्स इज वर्चुअल डॉम, ठीक है। अब इसका क्या यूज है, ठीक है, वर्चुअल डॉम वो क्या यूज करता है, मैंने क्या बोला, आई टोल्ड दैट if you want to change anything in the real DOM it is very difficult, right? It is very difficult, it means that it is very expensive, मतलब हमारा काफी टाइम जाता है, काफी परफॉर्मेंस इट इज वेरी एक्सपेंसिव, हमारा पेज काफी स्लो हो सकता है अगर काफी सारे डॉम चेंजेस आ गए तो। सो व्हाट इट डज इज इट यूजेस द वर्चुअल डॉम। तो क्या होता है, मान लो ये हमारा वर्चुअल डॉम है, ठीक है। ये वाला वर्चुअल डॉम है, वर्चुअल डॉम, ठीक है। मेरा वर्चुअल डॉम है। तो क्या करता है, मान लो ये पी टैग का ना, पी टैग में होता है ना, जो हम कैसे लिखते हैं, पी में ऐसे लिखते हैं पी, ठीक है। मान लो इधर हेलो था, ठीक है, पी में ये हेलो था, ठीक है, ये वाला था ये पी, ठीक है। अब ये वाला लाइक इधर यूजर ने कुछ बटन क्लिक किया या फिर यूजर ने कुछ चेंज किया, कुछ भी होके ये वाला इसको मेरे को हाई चेंज करना है, ठीक है। इसको मेरे को हाई में रेंडर करना है, मतलब अभी यूआई में रेंडर क्या होना चाहिए, अभी यूआई में ये शो होना चाहिए, हाई शो होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो हमारा जो रिएक्ट होगा वो ना, जो वर्चुअल डॉम में वो बस देखेगा कि क्या चीज चेंज हुआ है, ठीक है। वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि हमारे जो हाई है बस यही चेंज हुआ है, ठीक है। तो वो ये सारे को इग्नोर कर देगा, ठीक है। ये सारे के सारे जो है, ठीक है, ये सारे को वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। बस ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, बस वो उसी को चेंज करेगा, ठीक है।
तो ये पूरा डॉम चेंज करना आसान है, या फिर यू नो इफ यू वांट टू चेंज ओनली अ स्मॉल थिंग व्हिच हैज एक्चुअली चेंज्ड, इफ यू वांट टू अपडेट अ स्मॉल थिंग व्हिच हैज चेंज्ड, दैट इज इजी राइट। तो ये स्मॉल चीज को चेंज करना काफी इजी होगा, ठीक है। और वो वर्चुअल डॉम में चेंज कर रहा है, फिर वो एक्चुअली में उसको जाके रियल डॉम में चेंज करेगा। तो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग एवरीथिंग, ओके, व्हाट इट डज इज इट ओनली चेंजेस द थिंग व्हिच ओनली अपडेट्स द थिंग व्हिच हैज चेंज्ड, ठीक है। तो इसीलिए वो वर्चुअल डॉम यूज करता है। इज एवरीवन क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल डॉम? या फिर अगर कुछ डाउट है यू कैन लेट मी नो। Okay, Manpreet says yes. What about others? Clear? What will happen to real DOM? Okay, what will happen? देखो ये तो हो गया वर्चुअल डॉम में चेंज। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, रिएक्ट को पता चल गया कि हाँ वी ओनली हैव टू चेंज दिस राइट। और मान लो ये सेक्शन चेंज होगा, मतलब जितने भी चेंजेस हुए होंगे उसको बस पता चल गया कि अच्छा हाँ ये डिफरेंस है, तो वो रिएक्ट नो इट विल गो एंड टेल द रियल डॉम टू ओनली अपडेट दिस, ठीक है। पहले क्या हो रहा था जब हम रिएक्ट नहीं यूज कर रहे थे, तो इट वाज ऑलवेज अपडेटिंग एवरीथिंग राइट, इट वाज ऑलवेज अपडेटिंग एवरीथिंग। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा कुछ अपडेट करेगा, लेकिन ये तो चेंज ही नहीं हुआ है, तो व्हाई शुड वी अपडेट इट राइट। सो इट विल ओनली टेल रियल डॉम टू अपडेट दिस, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वर्चुअल डॉम इज, ओके। सर उसको कैसे पता चलेगा, ठीक है। रिएक्ट का ये इंटरनल एल्गोरिथम्स होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिफिंग। डिफिंग का मतलब क्या है, टू फाइंड द डिफरेंस, ठीक है। वो क्या करता है, डिफरेंस फाइंड करता है ये दोनों में, ठीक है। मतलब कोई भी स्टेजेस पे अगर कुछ भी चेंज हुआ तो उसको वो यू नो चेंज करता है कि यू नो चेक करता है कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर वो चेक करता है, उसको मिल गया कि हाँ ये वाला और ये वाला डिफरेंस है, तो वो उसको रियल डॉम को बोलता है कि हाँ भाई बस ये पी टैग का जो चिल्ड्रन है उसको चेंज कर दे, ठीक है। अगर मान लो यू नो नथिंग हैज चेंज राइट, हेलो वाज देयर, हियर आल्सो इट इज हेलो, नो एवरीथिंग एल्स इज सेम, नथिंग विल बी चेंज राइट, यू नो आवर वेबसाइट विल नॉट अपडेट, ठीक है। विल मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड जेएसएक्स, ठीक है। अभी जेएसएक्स क्या है, जेएसएक्स इज नथिंग बट एचटीएमएल लाइक सिंटैक्स, ठीक है। एचटीएमएल लाइक सिंटैक्स रिटन इनसाइड अ कंपोनेंट, ठीक है। क्या मतलब है इसका, तो ये मतलब है कि जेएसएक्स क्या है, एचटीएमएल लाइक सिंटैक्स, ठीक है। देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये वाला यू नो पी हेलो, ठीक है, ये एचटीएमएल है, ये जेएसएक्स भी है, ठीक है। ये मतलब इसको यू नो वी कैन से दैट इट इज जेएसएक्स आल्सो राइट। तो इसको मैं एचटीएमएल लाइक सिंटैक्स क्यों बोल रहा हूँ और इसको मैं एचटीएमएल क्यों नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको एचटीएमएल में ये लिखना होगा, ठीक है, कि पी टैग हेलो है और इसका क्लास है कुछ यू नो पैराग्राफ और पैरा और समथिंग राइट। अगर आपको ये वाला चीज जेएसएक्स में लिखना है, देन हाउ विल यू राइट इट, कैन एनीवन लेट मी नो इन द चैट। जेएसएक्स में ये वाला सेम चीज हम कैसे लिखते हैं, क्या चेंज होगा इसमें, बस ये बता दो। यस वी यूज क्लास नेम राइट। तो थोड़ा सा चेंजेस है एचटीएमएल और सीएसएस में, सॉरी एचटीएमएल और जेएसएक्स में, ठीक है। अब ये क्यों है, ठीक है, मैं क्लास क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ना जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी हमारा क्लास फंक्शन, यस करेक्ट, मोहज इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जावास्क्रिप्ट में हमारा ऑलरेडी क्लास है राइट। सिमिलरली इफ यू वांट टू यूज फॉर राइट, जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी फॉर है, ठीक है, फॉर लूप ऑलरेडी है, तो इसमें हम ये यूज करते हैं एचटीएमएल फॉर, ठीक है। तो थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, लेकिन काफी सारी चीज सेम है। जैसे मेरे को अगर आईडी डालना है, ठीक है, आईडी कुछ भी डालना है, तो सेम मैं इधर आईडी डाल सकता हूँ राइट, आई कैन यूज आईडी राइट। एंड like lot of things are same, okay, so it is looking like html right, but you know it is used inside a component right. We will see, okay, like component में कैसे यूज होता है, क्या होता है, हम देखेंगे एग्जांपल्स में। लेकिन ये जो jsx है राइट, वी राइट इट इनसाइड अ js फाइल राइट। इफ यू हैव ऑलरेडी यूज्ड रिएक्ट, आपको यूज स्टेट तक पढ़ाया गया था, तो आपको पता होगा कि अगर मैं मान लो मैं component डॉट जेएस बना रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना component बना रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिखूंगा फंक्शन component, ठीक है, और मैं लिखूंगा रिटर्न, ठीक है, रिटर्न, यही वाला चीज मैं लिखूंगा, ठीक है। अच्छा छोड़ो, मैं लिख लेता हूँ, कुछ भी लिखा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जब मैं लिखूंगा ना हमारा पेज पे, अच्छा, सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो ये मैं जेएस फाइल में लिख रहा हूँ,
तो ये रिएक्ट इसको आराम से रेंडर कैसे कर रहा है, ठीक है। मतलब मैं अगर ये लिखूंगा, ठीक है, मैं अगर ये लिखूंगा, एक डिव बनाऊंगा, ठीक है, डिव के अंदर एक h1 लिखूंगा, ठीक है, और ये इसके नीचे एक p होगा, फिर इसके नीचे मैं एंड करूंगा डिव, ठीक है। इसका मतलब है रिएक्ट को पता कैसे चल रहा है कि ये एक h1 होगा तो एक हेडिंग जैसा दिखाएगा, इसको p जैसा मतलब पैराग्राफ जैसे दिखाएगा। रिएक्ट को पता कैसे चल रहा है, क्यों? क्योंकि ये तो एक जावास्क्रिप्ट फाइल है, राइट। वी नॉर्मली राइट एवरीथिंग इनसाइड अ एचटीएमएल फाइल। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, डायरेक्टली JSX browser cannot read, right? This is like if you pass JSX to a browser cannot read it, right? So मैं इधर लिख रहा हूँ, browser cannot understand JSX directly, ठीक है। ब्राउजर को नहीं पता ये JSX क्या होता है, ठीक है। उसको बस बताया गया है कि मैं HTML से जावास्क्रिप्ट पढ़ सकता हूँ, राइट। ये सब एग्री करते हो? जावास्क्रिप्ट में वी नॉर्मली ब्राउजर्स नो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। डू यू गाइस एग्री विद दिस, यस और नो? यस। तो अब ये JSX मैंने लिखा, लेकिन ब्राउजर को पता कैसे चल गया? एक्चुअली क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपाइलिंग, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे होता है ये। तो किस किस के पास मैकबुक, इफ यू गाइस हैव यूज्ड मैकबुक, ठीक है, तो आपको पता होगा कि आप ना मैकबुक में ना डायरेक्ट पेन ड्राइव्स यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जो यूएसबी टाइप बी होता है वो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको इसके लिए ना कन्वर्टर चाहिए होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैकबुक एडाप्टर अगर सर्च करूंगा तो आ जाना चाहिए। हाँ देखो, इस टाइप का आएगा, ठीक है। एप्पल इसको बहुत दाम में बेचता है। ये नहीं, अरे यार, हाँ ये टाइप का देखो। तो आपका मतलब मैकबुक में ना यही पोर्ट होता है, ठीक है। ये छोटा वाला पोर्ट होता है, यूएसबी सी बोलते हैं इसको। तो अगर आपको पेन ड्राइव डालना होता है, मतलब पेन ड्राइव रीड करना होगा, तो आप इसमें डालोगे और इसको आप कनेक्ट करोगे इसमें, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ अ कन्वर्टर है, ठीक है। तो रिएक्ट में तो क्योंकि ब्राउजर को JSX नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, JSX पास करते हैं, ठीक है। हम JSX इसको पास करते हैं, और क्या होता है, ये वाला जो बीच का चीज है जो कि मैं बोलूंगा कि क्या है, ठीक है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है अपना HTML CSS और JS में, ठीक है। और ये वाला ब्राउजर ऑलरेडी ब्राउजर इज एबल टू रीड दिस, राइट। ब्राउजर इज एबल टू रीड दिस, और इसका नाम है ट्रांसपाइलर, ठीक है। इसको आप एक कन्वर्टर जैसा बोल सकते हो, ठीक है। इसको कन्वर्टर बोल सकते हो। रिएक्ट कौन सा ट्रांसपाइलर यूज कर सकता है, करता है, कौन बोल सकता है? विच ट्रांसपाइलर डज रिएक्ट यूज? एनीवन हैज एनी आइडिया? बैबल, यस। तो इसका नाम है बैबल, ठीक है। रिएक्ट एक ट्रांसपाइलर यूज करता है जिसका नाम है बैबल, और बैबल क्या करता है, जो JSX को कन्वर्ट करता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, जो कि ब्राउजर अंडरस्टैंड कर सकता है। अब ये कैसे होता है, ठीक है, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैंने JSX पे ये लिखा, ठीक है, मैंने JSX पे ये लिखा, तो ये एक्चुअली में कैसे कन्वर्ट होता है, तो एक्चुअली में ये होता है, ठीक है। इसका साइड करते हैं। ये होता है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट कॉल्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये एक फंक्शन कॉल है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में। फर्स्ट आर्गुमेंट होता है व्हाट इज द टाइप ऑफ टैग, ये क्या कौन सा टैग है, ये पी टैग है, ठीक है, ये पी टैग है। सेकंड इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है, इसका कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है ना, तो कुछ ऐड करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास आईडी है पैरा का, ठीक है, एक आईडी है, तो इसमें ये सेकंड आर्गुमेंट होगा आईडी, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होगा, आईडी इज पैरा, ठीक है। थर्ड आर्गुमेंट क्या होगा इसका, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में कुछ है क्या? हाँ है, ये है ना, ये स्ट्रिंग है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में, तो ये आएगा, ठीक है। दिस विल बी द कन्वर्जन। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ये सबको क्लियर है? यस, ठीक है। मैं आपको एक एक देता हूँ छोटा सा, वो मान लो मेरे को ये कन्वर्ट करना है, ठीक है, div, और इसके अंदर एक p है, ठीक है। इसके अंदर मैं हेलो लिख रहा हूँ, इसके अंदर मैं एक आईडी दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको कुछ नहीं दिया, ठीक है। बस बस इसी को कन्वर्ट करना है, ओके। थोड़ा टाइम लो, ये थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा, लेकिन आई वांट दैट यू गाइस राइट एंड टेल मी कि कैसे इसको करना है।
आंसर देना चैट में। नहीं शैली, ये से नहीं होगा। और 2 मिनट ट्राई करो। नहीं अनुभव, आपने जो लिखा है, तो आपने तो बस div का लिखा, div में id का पैरा डाल दिया, p टैग को तो डिलीट ही कर दिया आपने। ऐसा नहीं होगा। नहीं ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे करना है। देखो ये आउटर में क्या है, ये आउटर में एक div है। यस अक्षता, लग रहा है आपने सही, यस अक्षता ने सही लिखा है। ठीक है, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। ये एक div है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, react डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, सबसे पहले आउटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। react डॉट क्रिएट एलिमेंट, और आउटर में क्या लिखूंगा मैं, div। क्यों, क्योंकि एक div है। क्या इसका कोई एट्रीब्यूट्स है, नहीं है इसका कोई एट्रीब्यूट, तो मैं क्या करूंगा, नल लिखूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, द थर्ड वन इज द चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन, इसका क्या कोई चिल्ड्रन है, div का क्या कोई चिल्ड्रन है, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में क्या कोई मतलब कुछ है क्या, यस है ना, यही तो है, पी टैग है। अब इसके अंदर मैं पी टैग का लिखूंगा, जो ओपनिंग जो एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसके अंदर रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, अब ये किसका लिख रहा हूं मैं, ये भी मैं पी का लिख रहा हूं, ठीक है। तो लिखूंगा पी, इसका कोई एट्रीब्यूट है, यस इसका एट्रीब्यूट है आईडी इज पैरा, राइट, और थर्ड वाला होगा हेलो। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन, जो कि अक्षता ने सही से दिया है। ठीक है, अब मैं इसको, मेरे को ये एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस, यस और नो, देन व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू कि मेरे को ये कहाँ से पता चल रहा। ठीक है, यस ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे को कहाँ से पता चला, ये मतलब आप कहाँ से जान सकते हो। तो आप ना बेबल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उधर जाके देख सकते हो, बस गूगल करना बेबल जेएस ट्राई, ठीक है। इसका एक रेपल है, तो इधर आप यू कैन जस्ट पुट रिएक्ट का जो भी कोड है, ठीक है। मैं ये ऑलरेडी कुछ कभी किया था, कि ये वाला मैं कॉपी करके मतलब पेस्ट करता हूँ। देखो मैंने अभी ये पेस्ट किया, ठीक है। देखो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डिव, नल, फिर रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, पी, आईडी इज पैरा, फिर हेलो। ठीक है, क्लियर, ओके। अनीता प्लीज रिपीट, ठीक है। अनीता बोल रहे हैं रिपीट करने के लिए। देखो डिव है, डिव का मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ, डिव है, डिव के लिए मैं लिख रहा हूँ रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव, और इसका कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है तो नल। अब इसका कोई चिल्ड्रन है क्या, यस इसका चिल्ड्रन है, ये पी टैग, तो ये पी टैग का लिखूंगा मैं अभी। तो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट पी, उसका कोई एट्रीब्यूट्स है, यस इसका एट्रीब्यूट्स है पैरा, आईडी पैरा, ये है एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और इसका चिल्ड्रन है, हाँ है हेलो, तो हेलो लिखूंगा। ठीक है, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गिव मी 1 सेकेंड, और कुछ करना है क्या, थ्योरी में आई थिंक दिस मच इज एनफ। और थ्योरी में आप जो आपको मटेरियल दिया गया होगा, आप उसमें कर सकते हो। अब देखते हैं कि हम रिएक्ट को यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल वे जो है रिएक्ट को यूज करने के लिए, टू स्टार्ट एनी रिएक्ट प्रोजेक्ट, इज टू यूज क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, यूज क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो ये क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या है, ये रिएक्ट वालों ने ही बनाया है, ठीक है। जिन्होंने रिएक्ट बनाया है, उन्होंने ही बनाया है ये वाला टूल किट। तो इसको यूज करके हम लोग वेरी क्विकली वी कैन क्रिएट अ रिएक्ट ऐप। ठीक है, तो आप लोग को ये कमांड यू हैव टू टाइप इन योर टर्मिनल npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और आपका ऐप का नाम जो भी देना चाहते हो। ठीक है, मान लो मैं अपना नाम, ऐप का नाम देना चाहता हूँ माई ऐप। ठीक है, तो एक माई ऐप नाम का एक रिएक्ट ऐप बना देगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि यू डोंट वांट टू यूज दिस क्रिएट रिएक्ट, मतलब आपको जल्दी ऑनलाइन कुछ करना है, तो आप टैग ब्लिट्स पे आके यू कैन क्रिएट अ रिएक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मेरे को इजी होता है, ठीक है, बार बार बनाना नहीं पड़ता है। तो लेकिन आपको जो फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ मिलेगा, वो एग्जैक्टली सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा सेम होगा। ठीक है, सोर्स होगा, सोर्स के अंदर एक ऐप डॉट जेएस होगा, एक इंडेक्स डॉट जेएस होगा, और काफी सारे फाइल्स होंगे, लेकिन आपको यू हैव टू केयर अबाउट दीज ओनली। ठीक है, सो शुड वी स्टार्ट गाइस द प्रैक्टिकल स्टफ। यस, ठीक है, ठीक है, ओके। फर्स्ट कोई भी अगर प्रोजेक्ट करते हो ना, जो कि जिसमें एक पैकेज डॉट जेसॉन है, ठीक है, सबसे पहले हम
वी कैन यूज द यू शुड लुक एट द पैकेज डॉट जेसन। ठीक है, एक बार पैकेज डॉट जेसन खोलते हैं, देखते हैं कि क्या है। ठीक है, जो मेन चीज है आपको देखना है वो है डिपेंडेंसीज। ठीक है, डिपेंडेंसी क्या है? डिपेंडेंसी आर दी पैकेजेस दैट यू आर इंस्टॉलिंग इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सारा पैकेजेस है जो कि हम npm से इंस्टॉल किए हैं। अब ये npm क्या है? तो आप npm सर्च करना। ठीक है, npmjs.com वेबसाइट पे जाना। तो आपको अगर कोई भी मतलब कुछ भी चाहिए, ठीक है, आप इधर से लोगों ने बहुत पहले से दे आर they have created the packages, right, and we can use them for our own use। ठीक है, ओके, वी आर अवेयर ऑफ पैकेज लेसन। ठीक है, आप लोग को पता है ऑलरेडी, राइट, पैकेज लॉक और पैकेज लेसन क्या है। ठीक है, तो हम रिएक्ट स्पेसिफिक कोड में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप index.js में खोलेंगे, index.js खोलेंगे। ठीक है, index.js क्या कर रहा है? index.js क्या कर रहा है? एक रूट एलिमेंट को फाइंड कर रहा है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। अगर मैं पब्लिक में index.html खोलूंगा तो आपको दिखेगा कि एक सिंपल div id इक्वल टू रूट है। ठीक है, और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो रिएक्ट क्या कर रहा है? ये रूट एलिमेंट को निकाल रहा है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, ये रूट एलिमेंट को निकाल रहा है। और ये जो सारा का सारा जो हमारा इट इज क्रिएटिंग अ रूट, रिएक्ट रूट है, क्रिएट कर रहा है, रिएक्ट डॉम का रूट। और जो ऐप डॉट जेएस है, ठीक है, ऐप में हमारा रिएक्ट का कोड रहता है। ठीक है, ऐप डॉट जेएस में हमने रिएक्ट का कोड लिखा है। जो सारा का सारा रिएक्ट का कोड है उसके अंदर उन्होंने डाल दिया रूट डॉट रेंडर ऐप। ठीक है, रूट डॉट रेंडर ऐप। ठीक है, तो मतलब दिस इज द मेन एंट्री पॉइंट ऑफ रिएक्ट। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है, ये स्ट्रिक्ट मोड होता है जो कि हमारा ऐप में अगर डेवलपमेंट के टाइम अगर बग्स होते हैं तो उसको कैच करने में हेल्प करता है। लेकिन ये हर चीज दो दो बार कंसोल लॉक करते हैं, इसलिए मैं इसको नॉर्मली कमेंट आउट कर देता हूँ। इज एवरीवन क्लियर विद दिस, द एंट्री पॉइंट ऑफ index.js? रेंडर क्या होता है? रेंडर का मतलब है शो करना। ठीक है, स्क्रीन पे अगर कुछ शो होता है तो उसको हम रेंडर करते हैं। अब री रेंडर मतलब और एक बार वो रेंडर हुआ। ठीक है, री रेंडर मतलब और एक बार वो रेंडर हुआ। क्लियर एवरीवन? लेट मी नो यस और नो। यस, रीपेंट, यस। इज एवरीवन क्लियर? बस एक यस बोल दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो द मेन थिंग दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इज दिस app.js। ठीक है, तो इसमें ये हमारा जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा लाइन नंबर 6 to 9, राइट, लाइन नंबर 6 to 9 इज कॉल्ड दिस JSX, राइट। ये वाला HTML जैसा दिख रहा है लेकिन HTML है नहीं, ये JSX है। ठीक है, और मैं अगर कुछ भी एंड इफ आई टाइप एनीथिंग तो सेव करने के बाद इट इज शोइंग हियर, राइट। तो ये टैगलेट्स का ये फायदा है कि यू कैन डायरेक्टली सी साइड में कि व्हाट इज चेंजिंग एंड ऑल। ठीक है, कूल। ठीक है, सो JSX तो हमने पढ़ लिया। अब दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, राइट, वन इज क्लास कंपोनेंट, वन इज फंक्शनल कंपोनेंट। ये क्या है? ये फंक्शनल कंपोनेंट है। ठीक है, मैं ये सेम चीज अगर एक क्लास कंपोनेंट में लिखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कैसे लिखूंगा? इसका सिंटैक्स यही है। ठीक है, क्लास ऐप एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, नहीं तो एरर आएगा। ठीक है, फिर आएगा रेंडर। ठीक है, एक फंक्शन होगा। रिटर्न, रिटर्न के अंदर मैं ये चीज डाल सकता हूँ। ठीक है, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ठीक है, तो मैं ये जो सेम चीज जो कर रहा था अभी ऊपर फंक्शन कंपोनेंट में, मैं ये भी सेम चीज क्लास कंपोनेंट में कर रहा हूँ। देख रहे हो, सारा कुछ सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, राइट। वी हैव अ रेंडर मेथड, राइट, रेंडर मेथड के अंदर हमको रिटर्न डालना पड़ रहा है। ठीक है, हमारा क्लास ऐप एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, मतलब काफी सारा ज्यादा चीज लिखना पड़ता है इन क्लास कंपोनेंट, जबकि फंक्शनल कंपोनेंट में काफी एवरीथिंग इज लिटिल बिट इजियर, राइट। तो इसको अगर मैं लिखूंगा इधर, ये वाला एक्सपोर्ट मैं नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, सेम ही चीज आई एम राइटिंग इन फंक्शनल कंपोनेंट एंड आई एम राइटिंग इन क्लास कंपोनेंट। इज एवरीवन क्लियर? यस और नो? यस, ठीक है। पहले जानते हैं प्रॉप्स के बारे में। ठीक है, वी लर्न अबाउट प्रॉप्स। ठीक है, अब प्रॉप्स के बारे में जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि कुछ होता है चाइल्ड कंपोनेंट, कुछ होता है पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है पहले ये जानते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रहने दो। ठीक है, मैं करूंगा एक इधर और एक फंक्शन और एक कंपोनेंट बनाऊंगा। ठीक है, फंक्शन कंपोनेंट 2। ठीक है, या फिर और कुछ अच्छा नाम देते हैं, फंक्शन चाइल्ड देता हूँ। ठीक है, और इसमें आई एम चाइल्ड। ठीक है, अब ये एक फंक्शन है लेकिन ये यूज नहीं हो रहा है,
ठीक है, ये हमने कोई बस डिफाइन किया है, इसको यूज नहीं किया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इधर दिखाऊं, ठीक है। तो एक कंपोनेंट के अंदर मैंने क्या बोला था, जब मैं गूगल का एग्जांपल दे रहा था, मैं आपको बोला था ना, एक कंपोनेंट के अंदर हजारों कंपोनेंट हो सकते हैं, राइट। सो आई कैन शो दिस कंपोनेंट बाय राइटिंग इट लाइक दिस, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल लिखते हो ना, लेस देन, फिर दिस सेल्फ क्लोजिंग टैग, उसके अंदर है चाइल्ड कंपोनेंट। तो मैं चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जो भी लिखा हूँ, जो इस कंपोनेंट के अंदर जो भी लिखा हूँ वो इसके अंदर आ रहा है। इज एवरीवन सी हियर, इज एवरीवन एबल टू सी इट हियर, आई एम चाइल्ड लिखा हूँ, ठीक है। इसको मैं चेंज करूंगा तो वो चेंज हो जाएगा, यस। अब ये वाला चाइल्ड कंपोनेंट क्यों है और ये वाला पेरेंट कंपोनेंट क्यों है, मतलब इसका नाम तो मैंने चाइल्ड दिया है, ठीक है, वो तो है, लेकिन नो, दिस वन इज कॉल्ड द चाइल्ड कंपोनेंट, ये वाला चाइल्ड कंपोनेंट है और ये वाला पेरेंट कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि जो कंपोनेंट एक कंपोनेंट के अंदर होता है, ठीक है, देखो ये ऐप कंपोनेंट है, इसके अंदर मैं चाइल्ड यूज कर रहा हूँ, राइट। ये ऐप कंपोनेंट के अंदर मैं चाइल्ड यूज कर रहा हूँ, इसलिए ऐप पेरेंट कंपोनेंट हो गया और ये चाइल्ड कंपोनेंट हो गया। इज एवरीवन क्लियर व्हिच वन इज द चाइल्ड कंपोनेंट, व्हिच वन इज द पेरेंट कंपोनेंट? yes, app.js is the parent component, not the main component, parent component, ठीक है। ठीक है, अभी अगर आपको कोई भी बोलेगा ना कि दो ये कंपोनेंट है, इसके अंदर ये यूज हो रहा है, ठीक है, तो आपको मतलब अगर पूछेगा कि व्हिच इज द पेरेंट कंपोनेंट, व्हिच इज द चाइल्ड कंपोनेंट, यू कैन टेल दैट यस, मतलब जो भी बाहर यूज हो रहा है, मतलब जिसके अंदर यूज किया जा रहा है, जिसको यूज किया जा रहा है वो है चाइल्ड कंपोनेंट, दूसरा वाला है पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। अभी इफ यू वांट टू पास सम डेटा बिटवीन this from a child component to a parent component, or like in between the components basically, right? If you want to pass the data, we use something called props, okay, we use something called props। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक कुछ डेटा है, ठीक है, मेरा जो कि पेरेंट में है, ठीक है, कुछ डेटा पड़ा है मेरा पेरेंट में, ठीक है। जैसे मान लो मेरा एक नेम पड़ा है सौम्या, ठीक है, और मैं ये नेम वेरिएबल को इधर शो करना चाहता हूँ चाइल्ड में, ठीक है, चाइल्ड में शो करना चाहता हूँ। मान लो इधर, ठीक है, हाइफन देके मैं इधर शो करना चाहता हूँ, ठीक है। इधर आई वांट दैट दिस नेम वेरिएबल का जो वैल्यू है इधर शो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तो इस फंक्शन के अंदर है, ये तो ये ऐप कंपोनेंट के अंदर है, ठीक है। मैं इसको अभी पास कैसे करूंगा, वी यूज समथिंग कॉल्ड प्रॉप्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, चाइल्ड को जैसे हम नॉर्मली एट्रीब्यूट देते हैं ना, जैसे हम अगर ऊपर जाऊं, देखो ये वाला पैराग्राफ में ये क्या है, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। जस्ट लाइक दैट वी कैन ऑल्सो पास props, okay, to the component। so I'll write here, I can give it any name, right? I can give it nm, ठीक है, इक्वल टू नेम। तो अभी एक nm नाम का एक प्रॉप बन गया, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या है, नेम, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको नेम भी दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सा एक्चुअली में प्रॉप है, तो इसलिए मैं nm दिया। तो ये एक nm नाम का एक प्रॉप आ गया, ठीक है। लेकिन फिर भी ये दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि हमने तो इसको यूज ही नहीं किया, ठीक है। फंक्शन चाइल्ड को हमने पास किया, लेकिन चाइल्ड को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब चाइल्ड उसको यूज ही नहीं किया, ठीक है। चलो अभी हम उसको यूज करते हैं। मैं क्या करूंगा, हर चाइल्ड हर फंक्शनल कंपोनेंट को एक प्रॉप्स मिलता है। शैली ने पूछा है कि सर कैन वी यूज क्लास कंपोनेंट फंक्शन कंपोनेंट इन सेम फाइल, यस वी कैन यूज, ठीक है। तो चाइल्ड कंपोनेंट को सॉरी जो हर कंपोनेंट को एक प्रॉप्स मिलता है, ठीक है। तो इसको एक प्रॉप्स मिला। अब प्रॉप्स के अंदर क्या होता है, लेट अस चेक, ठीक है। मैं console.log प्रॉप्स करूंगा, कंसोल में देखते हैं क्या है। देखो कंसोल में क्या है, कंसोल में nm, मतलब एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर है nm सौम्या, ठीक है। मैं और एक प्रॉप पास करता हूँ, ठीक है। मान लो रोल नंबर इक्वल टू 100। तो देखो मेरा जो प्रॉप है अभी ये है, ठीक है। तो मेरे को अगर ये नेम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कौन बताएगा नेम, अगर मेरे को आई वॉन्ट टू शो नेम समवेयर, हाउ विल आई गेट इट, props.nm, यस। मैं क्या करूंगा इधर props.nm, ठीक है। तो ये इधर दिख जाएगा। एक चीज आई थिंक आई फॉरगॉट टू टेल यू, मतलब आपको पता होगा क्या है कि अगर आप ये जो JSX के अंदर, ठीक है, JSX कहाँ से हो रहा है, रिटर्न के अंदर जो है ये सब JSX है ना, ये सब ये JSX है, ये भी JSX है। अगर JSX के अंदर आपको कोई भी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोई भी कुछ भी करना है, तो आपको ये वाला कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को इधर जो props.nm का जो वैल्यू है वो शो करना था, तो मैं इसलिए ये वाला कर्ली ब्रैकेट दिया। अब मान लो मैं कर्ली ब्रैकेट नहीं देता, ठीक है, तो क्या होगा, ये बस props.nm ही लिखेगा, ठीक है, जो कि आई डोंट वांट दैट, राइट। आई वांट कि इसका जो वैल्यू है ये एक वेरिएबल है और उसका वैल्यू चाहिए मेरे को, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा। अगर मान लो आपको 2+2 करना है, ठीक है, तो आप अगर ऐसे लिखोगे ना 2+2, तो 2+2 दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको 2+2 4 दिखाना है, तो आप 2+2 मतलब कुछ भी इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, एनी जावास्क्रिप्ट थिंग इनसाइड अ JSX, यू हैव टू यूज द कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। क्लियर एवरीवन?
ये वाला पार्ट प्रॉप्स इज क्लियर? यस और नो? यस, ठीक है। तो अभी तो हमने पढ़ा कि चाइल्ड सॉरी पेरेंट से चाइल्ड हमने पास किया डेटा, राइट? पेरेंट में डेटा था, राइट? अभी इसको मैं अगर चेंज करूंगा तो इधर भी चेंज होगा, ठीक है? तो अभी हमने पेरेंट से डेटा पास किया चाइल्ड को, ठीक है? अभी हमने पेरेंट से डेटा पास किया चाइल्ड को, ठीक है? एक्चुअली हम चाइल्ड से भी डेटा पास कर सकते हैं पेरेंट को, ठीक है? अब मैं इसको विल लर्न इट लेटर, ठीक है? हाउ टू पास डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है? वी विल लर्न दिस लेटर, ठीक है? क्योंकि अभी आपको कॉन्सेप्ट सब पता नहीं है स्टेट वगैरह का, तो जब हम पढ़ेंगे वो वाला तो ये वाला मैं बताऊंगा, ठीक है? हाउ टू पास डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है? सर प्रॉप्स का यूज कहाँ होता है? इधर ही तो हो रहा है ना प्रॉप्स का यूज, अभी अभी तो बताया 2 मिनट पहले। प्रॉप्स का यूज क्या होता है? प्रॉप्स का यूज होता है इफ यू वांट टू पास एनी डेटा फ्रॉम द पेरेंट टू द चाइल्ड और फ्रॉम द चाइल्ड टू द पेरेंट, जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब इट इज यूज्ड फॉर पासिंग डेटा अमॉन्ग द कंपोनेंट्स, ठीक है? कंपोनेंट्स के अंदर अगर मतलब कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट अगर आप डेटा चेंज कर सकते हो तो आप प्रॉप्स पास करोगे, ठीक है? बिट्टू, आपका क्वेश्चन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा क्लियरली बताएंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है? कूल, विल मूव फॉरवर्ड। प्रॉप्स हमने पढ़ लिया, ठीक है? अब क्या करेंगे, ठीक है? मैं देखो अभी मैंने दिखा दिया कि मैं ये एक चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है? मान लो ये वाला जो चाइल्ड है ना, ये क्लास कंपोनेंट होता है, ठीक है? फंक्शनल कंपोनेंट नहीं होकर क्लास कंपोनेंट होता है। मैं सेम चीज अगर क्लास में लिखूंगा, ठीक है? क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ठीक है? रेंडर, ठीक है? ये रेंडर के अंदर ये थोड़ा सेम रहेगा, लेकिन इधर एरर दिखाएगा कि दिस प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है? प्रॉप्स कुछ है ही नहीं। इधर हमको आर्गुमेंट में प्रॉप्स मिल रहा था ना, किसमें? हमको इधर आर्गुमेंट में प्रॉप्स मिल रहा था, लेकिन हमको जो क्लास कंपोनेंट में आर्गुमेंट में नहीं मिलता, हमको दिस से मिलता है, ठीक है? तो हम करेंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट एनएम, ठीक है? जब आप क्लास कंपोनेंट यूज कर रहे होगे, ठीक है, यू डोंट गेट द प्रॉप्स इन द आर्गुमेंट, यू गेट इट यूजिंग दिस, यूज दिस डॉट प्रॉप डॉट आर्गुमेंट, दिस डॉट प्रॉप डॉट नेम। तो अगर आप क्लास कंपोनेंट यूज कर रहे हो तो दिस यूज करना है, अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर रहे हो तो बस प्रॉप्स करना है। आर यू गाइस क्लियर? Yes. Sir, is it possible in the same time we can pass the data from child to parent and parent to child? Yes, yes. हम बताएंगे ना, parent to child हम करेंगे ना, we have not taught it, ठीक है? We'll learn it, ठीक है? Okay, let's move forward. अभी हम जानेंगे स्टेट के बारे में, ठीक है? विल लर्न अबाउट स्टेट। अब ये स्टेट क्या होता है, ठीक है? स्टेट प्रॉप्स क्या होता है? प्रॉप्स होता है कि अगर हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास करना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेट। गिव मी 1 सेकंड। प्रॉप्स क्या होता है? प्रॉप्स हमको इट हेल्प्स टू पास डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। अब स्टेट क्या होता है? स्टेट होता है कि अगर आपको एक ही कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, मान लो ये ऐप कंपोनेंट के अंदर कुछ डेटा यूज करना है, या फिर चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर कुछ डेटा यूज करना है लोकली, ठीक है, उस कंपोनेंट के अंदर ही, तो आप क्या यूज करते हो? स्टेट यूज कर सकते हो, ठीक है? क्लियर? व्हाट इज स्टेट? स्टेट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा लोकली इनसाइड अ कंपोनेंट, ठीक है? अगर लोकली मेरे को कंपोनेंट के अंदर डेटा स्टोर करना है तो मैं क्या करता हूँ? स्टेट यूज करता हूँ, ठीक है? अब स्टेट भी दो तरह के, मतलब द सिंटैक्स इज सेम, मतलब सिंटैक्स इज डिफरेंट इन द क्लास कंपोनेंट एंड द फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है? कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन सिंटैक्स अलग है, ठीक है? पहले हम जानते हैं इसको क्लास कंपोनेंट के सॉरी फंक्शनल कंपोनेंट यूज करके, ठीक है? मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ अभी, ठीक है? अभी हम ये ऐप कंपोनेंट के अंदर स्टेट यूज करेंगे, ठीक है? और ये कैसा कंपोनेंट है? ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, इन a functional component to use state we use a hook called use state, ठीक है? इन फंक्शनल कंपोनेंट वी यूज ए हुक कॉल्ड यूज स्टेट। और ये यूज स्टेट वाला जो हुक है, ये कहाँ से मिलता है हमको? ये हमको मिलता है रिएक्ट से,
ठीक है, ये हमको मिलता है रिएक्ट से। ठीक है, तो मैं यूज स्टेट यूज करूंगा। तो मान लो मुझे कुछ काउंट चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, मैं इसको ऐसे दिखाने से पहले यूज स्टेट क्या है, यूज स्टेट इज अ फंक्शन। ठीक है, तो मैं इसको फंक्शन की तरह लिखूंगा। ठीक है, फंक्शन। अब आपको कुछ स्टेट चाहिए, मतलब आपको कुछ डेटा चाहिए, उसका कुछ इनिशियल वैल्यू होगा। ठीक है, तो अगर कुछ इनिशियल वैल्यू आपको रखना है, ठीक है, तो हम उसको ब्रैकेट में देते हैं, आर्गुमेंट में। ठीक है, तो मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो काउंटर है वो 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, और ये क्या रिटर्न करता है, ये एक एरे रिटर्न करता है। ठीक है, यूज स्टेट एक एरे रिटर्न करता है, और वो एरे के अंदर क्या होता है, फर्स्ट आर्गुमेंट होता है जो एक्चुअल जो डेटा, मतलब जो वेरिएबल है ना, जो डेटा जो स्टेट वेरिएबल है वही होता है फर्स्ट आर्गुमेंट। सेकंड आर्गुमेंट क्या होता है, एक सेटर फंक्शन होता है जिसको यूज करके हम ये जो वेरिएबल जो डेटा है, जो स्टेट वेरिएबल है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। इज एवरीवन क्लियर विद द सिंटैक्स एंड हाउ, लाइक why and sorry, how it is basically created? Yes or no? ठीक है, सेट काउंट और काउंट रिपीट करता हूँ। ठीक है, यूज स्टेट क्या है, यूज स्टेट रिटर्न्स एन एरे। ठीक है, ये एक एरे है। ठीक है, और ये एरे के अंदर दो चीज है। ठीक है, यूज स्टेट रिटर्न करता है एक एरे, एरे के अंदर दो चीजें, एक है हमारा जो काउंट। ठीक है, एक है हमारा काउंट जो कि है क्या बोलते हैं इसको, जो स्टेट वेरिएबल है। ठीक है, काउंट में मैं एक्चुअली स्टेट यूज ही क्यों कर रहा हूँ बताओ, मैं स्टेट यूज क्यों कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे को कुछ डेटा स्टोर करना है, कुछ डेटा चेंज करना है ये कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, ये कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, मेरे को कुछ डेटा स्टोर करना है और कुछ डेटा चेंज करना है। और मान लो मेरे को वो डेटा काउंट है। ठीक है, मेरे को कुछ काउंट दिखाना है इधर, किसी कुछ भी चीज का। ठीक है, काउंट कुछ दिखाना है, इसलिए मैं एक काउंट नाम का एक आई क्रिएटेड स्टेट वेरिएबल, और उसको चेंज भी तो करना है ना, तो उसको चेंज करने के लिए हमको यूज स्टेट एक फंक्शन भी देता है। ठीक है, उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, उसका नाम सौम्य भी रख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन सौम्य रखने से कोई मीनिंग नहीं आएगा, तो हम नॉर्मली सेट काउंट, मतलब सेट इसका जो नाम दिया है हमने उसका वी राइट इट लाइक दिस। ठीक है, काउंट सेट काउंट। ठीक है, इज इट नाउ क्लियर? इसने डाउट पूछा था, आई थिंक आफरीन, महविश, यस। ठीक है, पोजीशन इज क्लियर। अब क्या करेंगे हम, अब ये काउंट को हम दिखाएंगे। ठीक है, ये एक सिंपल वेरिएबल जैसा ही है। ठीक है, तो इसको हम जैसे वेरिएबल यूज कर रहे थे ना, वी कैन शो इट हियर, राइट। अच्छा, यूज स्टेट में जीरो का मतलब क्या है, ये जीरो का मतलब क्या है मैं अभी दिखाता हूँ। ठीक है, देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक पी टैग के अंदर ना ये काउंट दिखाऊंगा। ठीक है, काउंट इज काउंट। ठीक है, अभी दिख रहा है जीरो, ये जीरो क्यों दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने यूज स्टेट को बोला है कि भाई इसका इनिशियल वैल्यू अब जीरो रखो। ठीक है, मगर बोलता कि इसका इनिशियल वैल्यू 10 रखो, ये 10 दिखाता। इज इट क्लियर ना अनुल, ये जीरो क्या था। ठीक है, अब ये सेट काउंट हमने यूज नहीं किया। ठीक है, सेट काउंट हमने यूज नहीं किया। सेट काउंट का क्या यूज है, सेट काउंट का मतलब है कि इफ आई वांट टू चेंज द डेटा समहाउ, राइट, आई वांट दिस काउंट टू चेंज इट समहाउ, राइट। तो काम करते हैं, एक बटन बनाते हैं, बटन ठीक है, और उसमें ऐड वन। ठीक है, ऐड वन करते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं जब भी इस पर क्लिक करूं ना तो ये बढ़ता जाए, 10 है अभी, 11 12 13 14 ऐसा होता जाए। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर मैं क्या करना चाह रहा हूं अभी? यस, ठीक है, चलो तो मैं क्या चाहता हूँ कि इफ आई क्लिक ऑन इट दिस शुड हैपन, राइट। सबसे इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बटन में एक डालना पड़ता है समथिंग, क्या बोलते हैं इसको बताओ। जावास्क्रिप्ट में आपने यूज किया होगा ऑन क्लिक, राइट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऑन क्लिक दूंगा। ठीक है, तो ऑन क्लिक को मैं एक अदर फंक्शन में हैंडल करता हूँ। ठीक है, ये फंक्शन मैंने क्रिएट नहीं किया, तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया हैंडल क्लिक। ठीक है, पहले तो चेक करते हैं कि कॉन्सोल लॉग करके कि भाई हमारा सब काम कर रहा है कि नहीं, क्लिक बटन। ठीक है, तो मैं जितना बार भी इसे क्लिक कर रहा हूँ ये क्लिक्ड बटन तो दिखना चाहिए हमको कंसोल में। ठीक है, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, हमको दिख रहा है ना क्लिक्ड बटन, यस और नो, यस। ठीक है, ये तो काम कर रहा है। ठीक है, अभी हटा देता हूँ इसको। मैं क्या चाह रहा हूँ कि अभी मेरा काउंट है 10, मैं चाहता हूँ कि एक एक बढ़ते जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने बोला था कि जब जब भी आपको कुछ चेंज करना हो, इफ यू वांट टू चेंज समथिंग इन द स्टेट, आई विल डू द सेट काउंट। ठीक है, आई विल डू द सेट काउंट, तो मैं क्या करूंगा, वेरी सिंपली आई विल यूज सेट काउंट। ठीक है, सेट काउंट हो गया। सेट काउंट में ब्रैकेट में हम डालते हैं कि हम क्या चाहते हैं इसको। ठीक है, मैं अगर चाहता हूं कि ये 100 बन जाए तो मैं लिखूंगा सेट काउंट 100। तो अभी मैं अगर इसको क्लिक करूंगा ना तो ये 100 हो गया। अब मैं इसको जितना बार भी क्लिक करूंगा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये बार बार इसको 100 ही बना रहा है। ठीक है, तो ये 100 ही रहेगा हमेशा। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अभी जो इनिशियल वैल्यू, मतलब अभी जो वैल्यू है,
ठीक है, अभी जो वैल्यू है उसको वो +1 से इंक्रीज कर दे। तो मैं क्या करूंगा, अभी जो काउंट है उसको +1 बना दो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि काउंट को बनाओ सेट काउंट +1। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर विद दिस लाइन? ठीक है, ठीक है, तो अभी बनाते हैं। देखो क्लिक कर रहा हूँ, 1 बढ़ रहा है। यस, एवरीवन इज क्लियर? किसको डाउट है इसमें, यू कैन आस्क। अगर अभी तक, ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा, किसी में कोई भी पार्ट में अगर डाउट है तो आप लोग पूछो, आई विल आंसर इट इन द चैट, आई विल आंसर इट। चैट में पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, क्लियर है? ओके। इंडेक्स जेएस में रूट एलिमेंट कम्स फ्रॉम एचटीएमएल। यस, देखो ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है ना, इसको अगर मैं मान लो क्या बना दो, अनुल बना दो। ठीक है, हमारा ऐप ही काम नहीं करेगा, मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडेक्स डॉट जेएस में क्या हो रहा है, ये रूट एलिमेंट है, वो ढूंढ रहा है कि रूट नाम का कोई आईडी है क्या, मतलब कोई एलिमेंट है जिसका आईडी रूट है। ये तो आपने पढ़ा होगा ना एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट में, डॉम मैनिपुलेशन में आपने पढ़ा होगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी निकाल, मतलब इट सर्चेस एंड फाइंड्स द एलिमेंट व्हिच कंटेन्स द आईडी कॉल्ड रूट, राइट? तो मैंने अभी तो निकाल दिया उसको, रूट तो कुछ है ही नहीं, या अनुल ढूंढ रहा है, अनुल तो कुछ है ही नहीं। तो अगर मैं इसको अनुल करूंगा अभी तो ये काम करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो है वो एचटीएमएल से आ रहा है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। ठीक है, ठीक है, डिक्रीज वाला भी कर दो। ठीक है, डिक्रीज वाला में क्या है, देखो मैं इसको -1 अगर कर दूंगा, ठीक है, इसको बोल दूंगा -1। ठीक है, अभी इसको मैं क्लिक करूंगा, देखो ये माइनस होते जा रहा है। ठीक है, और क्या डाउट है सर? कैन वी डिक्लेयर एनी वैल्यू इन चाइल्ड ओनली एंड यूज इट? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, मतलब मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, क्यों नहीं कर सकते? कोई भी वेरिएबल आप कहीं भी बना सकते हो। अच्छा, बिना सेपरेट फंक्शन बनाए हो सकता है? यस, हो सकता है। ठीक है, मैं देखो अभी बना रहा हूँ, ये मैंने बनाया था ना सेपरेट फंक्शन, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, अभी एरर आएगा। मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, एरो फंक्शन, और इसी के अंदर मैं सारा कुछ लिख दूंगा। ठीक है, सेट काउंट, काउंट -1। ठीक है, देखो अभी सेम काम करेगा, कोई कोई इशू नहीं है। ठीक है, सेम ही चीज़ है, मैं आपको बस दिखाने के लिए ऐसा कर रहा था। आपकी मर्जी, आप अगर चाहो तो उसको क्लीन रखना चाहते हो तो आप एक नया फंक्शन बना दोगे। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन क्रिएट इट द सेम फंक्शन। ओके, सेम थिंग। कैन वी कहाँ गया, कोई किसी ने पूछा था, कैन वी डिक्लेयर हैंडल क्लिक फंक्शन आउटसाइड द ऐप फंक्शन? देखो इसमें क्या दिक्कत होगा, मैं इसको अगर मान लो इधर रखता हूँ, ठीक है, ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि इधर ना इसको काउंट क्या है पता नहीं है, सेट काउंट क्या है पता नहीं है, ये तो अभी इसके नीचे है ना, ये तो हमें हमारा ऐप डॉट जेएस के अंदर, ऐप डॉट जेएस के नीचे, ऐप डॉट जेएस के अंदर है, तो ये ऐप के अंदर, ऐप के बाहर अगर करेंगे तो हमको एरर देगा। ठीक है, तो अभी हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, एनी अदर डाउट्स? ठीक है, अभी 7:50 हुआ है, व्हाट विल डू इज, हमने काफी कुछ कवर कर दिया है। ठीक है, हम एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, 8 बजे शार्प विल कम बैक एंड विल डिस्कस, ओके, व्हाट इज हुक्स एंड ऑल। ठीक है, हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने अभी देखा कि स्टेट हम फंक्शन में कैसे यूज करते हैं, ठीक है, क्लास में कैसे यूज करेंगे वो हम करेंगे। ठीक है, विल कम बैक आफ्टर 10 मिनट्स। ओके, वी आर बैक। सो वी डिस्कस्ड कि क्या बोलते हैं, वी डिस्कस्ड दैट हाउ टू यूज स्टेट इन द फंक्शनल component. ठीक है, someone has asked, imagine state is default false. Now I clicked on button, it will go to true. Now how again I make that button false? Okay, very simple. तो मान लो और एक स्टेट है, ठीक है, मान लो कि लेट्स से इट इज फ्लैग, सो फ्लैग इज बाय डिफॉल्ट फॉल्स, एक्सक्यूज मी। ठीक है, फ्लैग इज बाय डिफॉल्ट फॉल्स। तो अगर मेरे को इधर दिखाना है फ्लैग, ये फॉल्स दिखाएगा, दिखाना चाहिए फ्लैग। अच्छा हाँ, वैसे तो नहीं दिखाएगा। अगर फ्लैग ट्रू है तो ट्रू दिखाएगा, फॉल्स है तो फॉल्स दिखाएगा।
ठीक है, फ्लैग इज फॉल्स बाय डिफॉल्ट। अब एक बटन विल हैव अ बटन, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ बिकॉज इट विल बी द सेम थिंग ओनली। ठीक है, इधर सेट काउंट की जगह इसको बोलता हूँ टॉगल फ्लैग। okay, here set count के जगह I will use set flag and here what I'll do, can anyone tell me, मतलब उनका क्वेश्चन ये है कि अभी ये फॉल्स है, फ्लैग अभी क्या है, फॉल्स है, तो मैं अगर इसको क्लिक करूंगा तो ये ट्रू हो जाना चाहिए, मैं अगर इसको फिर से क्लिक करूंगा ये फॉल्स हो जाना चाहिए, मतलब फॉल्स ट्रू होना चाहिए, ठीक है, या मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो कैन एनीवन टेल मी मैं इधर क्या लिखूंगा ताकि ये ऐसा होता रहे। चैट में यू गाइस कैन लेट मी नो द आंसर, वेरी वेरी सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यू विल नो। नो, टर्नरी ऑपरेटर नहीं। यस, अभय इज एब्सोल्युटली राइट। तो मैं क्या करूंगा, नॉट फ्लैग कर दूंगा, ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखो मैं बोल रहा हूं कि अगर वो फ्लैग फॉल्स है, ठीक है, अभी तो फॉल्स है तो उसको नॉट फॉल्स कर दो, क्या मतलब इसका, ट्रू कर दो। अब ये ट्रू हो गया, अब ये ट्रू है तो उसको नॉट फॉल्स नॉट ट्रू कर दो, क्या है, फॉल्स कर दो, तो इसका मतलब यही है कि वो टॉगल होता रहेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इज इट क्लियर मुहास, योर डाउट इज क्लियर? Clear or not, let me know how we'll move forward. Muhaz, am I audible? Muhaz Ahmed. ठीक है, okay, what we'll do is we'll move forward. So okay, so we have discussed how to use this use state to use the state in the functional component. Okay, someone was asking ki sir, what is hook? Okay, what is hook? Hooks are nothing but functions. Okay, hook क्या है, hook are nothing but functions which are provided to us by React. ठीक है, एक्चुअली क्या होता था बिफोर, रिएक्ट के काफी सारे वर्जन्स होते हैं, राइट, तो रिएक्ट 16.8 में, 8 के पहले व्हाट इज हैपनिंग इज लेस देन इक्वल टू रिएक्ट 16.8, मतलब लेस देन, सॉरी, इससे पहले क्या हो रहा था, वी वर ओनली हैविंग sorry, like we were having both functional component and class component, but functional component में, right, functional component में we could not use state, right, we couldn't use state and लाइफ साइकिल मेथड्स कुछ होते हैं, हम पढ़ेंगे वो, ठीक है, लाइफ साइकिल मेथड्स, ठीक है, बट जब रिएक्ट 16.8 आया, राइट, रिएक्ट 16.8 आया, तो इसके बाद क्या हुआ कि फंक्शनल कंपोनेंट में वी कैन यूज ऑल ऑफ दोस, वी कैन यूज अबव, ठीक है, तो इसके मतलब रिएक्ट 16.8 के बाद हुक्स वर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, हुक्स क्या है, हुक्स आर स्मॉल फंक्शंस व्हिच अलाउ अस टू यूज दोस दोस फंक्शनलिटीज व्हिच क्लास कंपोनेंट हैव, ठीक है, बस 16.8 के पहले अगर आपको कुछ स्टेट यूज करना है, अगर आपको कुछ लाइफ साइकिल मेथड यूज करना है, तो आपको यू हैव टू यूज द क्लास कंपोनेंट, ठीक है, आप फंक्शनल कंपोनेंट यूज नहीं कर सकते। तो मान लो आपने फंक्शनल कंपोनेंट लिख रहे थे, ठीक है, आप फंक्शनल कंपोनेंट लिख रहे थे, ठीक है, ऐसा, और बीच में आपको याद आएगी कि हाँ मेरे को एक स्टेट यूज चाहिए, स्टेट वेरिएबल चाहिए, तो आपको ये सारा कंपोनेंट को पूरा रिफैक्टर करके और एक बार उसको कन्वर्ट करना पड़ता है क्लास कंपोनेंट में, ठीक है, तो 16.8 के बाद वी हैव सर्टेन हुक्स, ठीक है, एक यूज स्टेट हुक है, राइट, देयर इज यूज इफेक्ट, यूज रेफ, लाइक लॉट ऑफ हुक्स आर देयर, आप अपना खुद के भी हुक्स बना सकते हो, राइट, वी लर्न अबाउट ऑल ऑफ दोस, लेकिन अभी के लिए यू शुड नो दैट लाइक व्हाट इज हुक्स, राइट, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब ये सेम चीज, ठीक है, मैं ये फ्लैग वाला चीज अभी एक्चुअली अभी के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, हमारा जो मेन था कोड ये काउंट वाला, ठीक है, इसको हम ट्राई करते हैं कि स्टेट यूज करके इसको हम ट्राई करते हैं, वी विल यूज इट इन अ क्लास कंपोनेंट, ठीक है, तो ये वाला हमारा क्लास कंपोनेंट है, हाँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये तो चाहिए होगा हमको, ठीक है, इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, अभी हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, क्लास कंपोनेंट, ठीक है। ये भी बहुत सारा एरर देगा, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, जो भी हम जो उससे यूज करें ना काउंट वगैरह वो सब हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है, देखो अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये बस टेक्स्ट है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। अब क्या करूंगा, आई वांट टू हैव सम स्टेट हियर, ओके, तो अगर आपको कुछ स्टेट यूज करना है क्लास कंपोनेंट में, सबसे पहले तो आपको कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर,
कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको प्रॉप्स मिलता है, ठीक है, दिस इज सिंटैक्स, ठीक है। इसके नीचे आपको सुपर लिखना है, सुपर प्रॉप्स, ठीक है। अब इसके बाद आपको लिखना है दिस डॉट स्टेट इक्वल टू, इसके अंदर आप स्टेट लिखते हो, ठीक है, इसके अंदर आप स्टेट लिखते हो। तो मेरा स्टेट क्या था, आई वांटेड ए काउंट स्टेट, राइट, काउंट स्टेट, और वो स्टार्ट हो रहा था शायद 10 से, राइट, यस, वो 10 से स्टार्ट हो रहा था। तो मैं क्या चाहता हूँ 10 से स्टार्ट हो, और वो -1 पे क्लिक करते थे वो, यू नो, इट शुड गो ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो मैंने क्या किया, काउंट को 10 कर दिया। अब पहले तो डिक्रीज करने से पहले मेरे को इधर दिखाना है उसको, ठीक है, उसका वैल्यू इधर दिखाना है। तो मैं पहले क्या कर रहा था, डायरेक्टली जो काउंट मेरे को मिल रहा था मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा था कि काउंट है, लेकिन इधर मेरे को स्टेट के अंदर है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल डू दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, ठीक है, अभी मेरे को दिखेगा, ठीक है। प्रॉप्स में भी यही कर रहे थे ना, प्रॉप्स में भी तो हम ऐसा ही कर रहे थे, दिस डॉट प्रॉप्स कर रहे थे, क्लास कंपोनेंट में दिस डॉट प्रॉप्स कर रहे थे, वैसे ही स्टेट में भी, यू नो, इफ यू वांट टू यूज अ स्टेट इन द क्लास कंपोनेंट वी यूज दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। इज एवरीवन क्लियर how we are using state? I'll tell you how to change the state also. Yes or no? Yes, okay, ठीक है। सो व्हाट आई डू इनसाइड दिस बटन, ठीक है, अभी मैं क्या चाहता हूँ, अभी मेन कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा, -1 पे क्लिक करूंगा, ठीक है, ये वाला घटना चाहिए, ठीक है। सो इधर वी डोंट हैव एनी सेटर फंक्शन, ठीक है, जो कि हमको कोई हुक से मिल रहा है, इधर हमारे पास नहीं है। विल यूज दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक है, विल यूज दिस डॉट सेट स्टेट, एंड हियर वी विल यूज काउंट विल बी काउंट -1, ठीक है। दिस डॉट सेट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट एक ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। इसके अंदर आप लिखोगे जो भी आपको स्टेट चेंज करना है, हमको कौन सा स्टेट चेंज करना है, हमको काउंट चेंज करना है। तो काउंट को कैसे चेंज करना है, काउंट को काउंट -1 कर देना है, ठीक है। अभी मैं इसको डिक्रीज, सॉरी, काउंट नहीं होगा, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट होगा, ठीक है। काउंट तो काम नहीं करेगा ना, काउंट को मैं क्या चेंज करूंगा, दिस डॉट जो भी काउंट का जो वैल्यू है उससे -1। इज एवरीवन क्लियर? तो मैं अभी माइनस करूंगा, तो -1 हो रहा है। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? लेट मी नो। ठीक है, okay, can you tell me what is the name of your batch? I forgot the name of your batch. Can anyone let me know in the chat? Plutonium 40s, ठीक है, दो बैच का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मैं जब नोट्स बनाता हूँ ना, मैं क्लास के बाद आपको दे दूंगा। प्लूटोनियम प्लस 40s, ठीक, ओके। सो वी अंडरस्टूड अबाउट दिस, राइट, वी अंडरस्टूड अबाउट स्टेट, ठीक है। सो इज एवरीवन क्लियर हाउ स्टेट वर्क्स एंड एवरीथिंग? यस। स्टेट से पहले आई नो वी कैन रीड अबाउट सम, लाइक आफ्टर कवरिंग स्टेट, किस किस को पता है ये क्या होता है कंडीशनल रेंडरिंग? व्हाट इज कंडीशनल रेंडरिंग? हु ऑल नो दिस? नो, ठीक है, नहीं पता, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। जब आपने पूछा था कि रेंडरिंग क्या होता है, रेंडरिंग क्या मतलब होता है कि नो, इफ यू वांट टू शो लाइक कुछ चीज को दिखाना, इन्होंने कंडीशनल रेंडरिंग, मतलब एनीथिंग इज शोन इन द ब्राउजर देन इट इज नोन द रेंडरिंग, ठीक है। कंडीशनल रेंडरिंग का मतलब क्या है, कुछ कंडीशन के बेसिस पे मैं कुछ रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो इधर ही, ठीक है, मान लो एक मेरे पास एक एज है, ठीक है, एज इक्वल टू 19 है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि इधर मैं दिखाना चाहता हूँ, अच्छा इधर तो नहीं ले सकता, इसके फंक्शन के अंदर लिखूँ, ठीक है, एक एज है मेरा। मैं क्या चाहता हूँ कि अगर ये बंदा, इफ द पर्सन इज ग्रेटर देन एज ऑफ 19, आई वांट टू शो समथिंग, अदरवाइज आई वांट टू शो समथिंग एल्स, ठीक है। इज एवरीवन क्लियर व्हाट आई वांट टू शो? यस, ठीक है। अभी के लिए इसको सारे को कैसे करूँ मैं, ठीक है, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, ये सारा चूज फिर आप मिस कर दोगे, ठीक है। ये मैंने बताया था इसके लिए, ठीक है। और ये फंक्शनल कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट दोनों में सेम होता है, ठीक है। मैं फंक्शनल कंपोनेंट बना के दिखा रहा हूँ,
ठीक है, तो हाई दिख हाँ हाई दिख रहा है। मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक एज है, ठीक है, कॉन्स्ट एज इक्वल टू 19, ठीक है, मेरे पास एक एज है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एज जो है 19, सिद्धार्थ आप लैपटॉप में आइए, ठीक है, लैपटॉप में आपको अच्छा दिखा, मोबाइल पे यू विल गेट द स्मॉल फॉन्ट, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, हाँ मैं क्या चाहता हूँ कि एज अगर 18 से ज़्यादा हो तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि हाई यू कैन वोट, अगर वो एज छोटा हो, अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि सॉरी यू कैनॉट वोट, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, वेरी सिंपल, इफ एल्स यूज करूंगा, ठीक है। इफ एज इज लेस देन 18 तो रिटर्न क्या रिटर्न करना चाहिए, सॉरी यू कैन नॉट वोट, ठीक है। लैपटॉप में ही हो क्या, इसको मैं जूम ऑलरेडी, अच्छा ये तो ज़्यादा छोटा हो गया, नहीं ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है, हाँ ठीक है, सॉरी यू कैन नॉट वोट, ठीक है। इसको थोड़ा सा, ठीक है, सॉरी यू कैन नॉट वोट, अगर वो 18 से बड़ा है तो व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू शो डिफ ये यू कैन वोट, ठीक है। तो अगर मैं 19 दे रहा हूँ तो ये यू कैन वोट बता रहा है, अगर मैं इसको 14 कर रहा हूँ तो बोल रहा है सॉरी यू कैन नॉट वोट, ठीक है। इज एवरीवन क्लियर विद दिस, यस। मैं इसको ना एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको एक ही लाइन में लिख सकता हूँ, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। रिटर्न के अंदर ही मैं सारा चीज कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या करूंगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर, राइट। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, एक क्वेश्चन मार्क होता है, एक कॉलन होता है, क्वेश्चन मार्क के बाद हम लिखते हैं जो कि हमारा इफ पार्ट में जो भी होता है, ठीक है, हम चाहते हैं कि वो हो, और कोलन के बाद हम लिखते हैं जो एल्स पार्ट में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक ये दूंगा कर्ली ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि हम ये जावास्क्रिप्ट लिखने वाला है, राइट। वी आर इनसाइड द रिटर्न, क्या मतलब है, वी आर इनसाइड द जेएसएक्स पार्ट, और इधर जेएसएक्स के अंदर अगर आपको कोई जावास्क्रिप्ट चीजें लिखना होगा तो वी यूज द कर्ली ब्रैकेट, राइट, करेक्ट। तो मैं इधर टर्नरी ऑपरेटर लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि अगर एज लेस देन 18 है, अगर एज लेस देन 18 है तो कुछ दिखाओ, नहीं तो कुछ दिखाओ, ठीक है। अगर एज लेस देन 18 है कुछ दिखाओ, नहीं तो और कुछ दिखाओ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अगर एज लेस देन 18 है तो दिखाओ कि सॉरी यू कैन नॉट वोट, ठीक है। अगर एज लेस देन 18 नहीं है, मतलब इससे बड़ा है या फिर 18 है, आई वांट टू शो ये यू कैन वोट, ठीक है। देखो सेम एक ही लाइन में मैंने कर दिया। अब मैं इसको 14 कर रहा हूँ तो वो बता रहा है सॉरी यू कैन नॉट वोट, इसको मैं 19 कर रहा हूँ तो बता रहा है ये यू कैन वोट, ठीक है। इज क्लियर, दिस इज नोन एज कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि स्टेट यूज करना चाहते हो, स्टेट मतलब देखो मैं कैसा कर सकता हूँ, यू स्टेट, हाँ यू स्टेट है, तो मैं क्या करूंगा, मान लो मैं इसको स्टेट बना दूंगा, मतलब मैं चाहता हूँ कि स्टेट में रहा है, ठीक है। एज सेट एज इक्वल टू यू स्टेट, स्टार्ट हो रहा है 0 से, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक बटन बना दूंगा, ठीक है। वो 5 5 करके इंक्रीज करेगा एज को, ठीक है। ठीक है, सो नाउ इट इज शोइंग मी सॉरी यू कैनॉट वोट, क्यों बता रहा है, क्योंकि मेरा जो एज वेरिएबल है वो भी 0 है। एवरीवन इज क्लियर, क्यों अभी वो बता रहा है कि सॉरी यू कैनॉट वोट, इज एवरीवन क्लियर। यस, ठीक है। मैं अभी इसको 5 5 से बढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी 5 है फिर भी नहीं है, अभी 10 है फिर भी नहीं है, अभी 15 है फिर भी नहीं है, अभी 20 है, यस 20 है तो यू कैन वोट, ठीक है, अभी तो दिखाएगा ही, ठीक है। तो आप स्टेट भी यूज कर सकते हो, आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, मतलब जैसे भी जो भी कंडीशन आपको चाहिए, यू कैन पुट इट हियर, एंड यू कैन पुट की ये दिखाओ या फिर और कुछ दिखाओ, ठीक है। दिस इज नोन एज कंडीशनल एंटरिंग। कंडीशनल एंटरिंग सिंपली मींस यू वांट टू रेंडर समथिंग बेस्ड ऑन अ सर्टेन कंडीशन, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, रेंडरिंग समथिंग बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, ठीक है, रेंडरिंग समथिंग बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन।
ठीक है। नाउ ओके, वी ऑलरेडी लर्नड अबाउट सेट स्टेट। ठीक है, अभी हम जानेंगे जो रिएक्ट कंपोनेंट का लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, रिएक्ट, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट होगा। रिएक्ट कंपोनेंट, लाइफ साइकिल। ठीक है, टिल दिस इज एवरीवन क्लियर? यस, ओके। ठीक है, एक जो रिएक्ट कंपोनेंट होता है हमारा, ठीक है, वो काफी सारे लाइफ साइकिल फेजेस में जाता है। ठीक है, मतलब काफी सारे उसका जो एक लाइफ साइकिल है, जैसे हम एज ए ह्यूमन बीइंग वी फर्स्ट गेट बॉर्न, देन वी आर अ बेबी, राइट, then you become a child, teenager and all. So just like that, a React component also has its own life cycle. ठीक है, so mainly तीन लाइफ साइकिल है उसका। ठीक है, mainly तीन लाइफ साइकिल है। एक है माउंटिंग, माउंटिंग, ठीक है, दूसरा है अपडेटिंग, तीसरा है अनमाउंटिंग। ठीक है, अब ये माउंटिंग क्या है? माउंटिंग है जब वो पेज पे आता है, राइट, व्हेन दी व्हेन दी कंपोनेंट इज जस्ट गोइंग टू कम ऑन द पेज। ठीक है, जो मतलब माउंटिंग मतलब जब वो पेज पे आ रहा है। ठीक है, इट कम्स टू द पेज। ठीक है, हमको दिख रहा है। अपडेटिंग मतलब समथिंग चेंजेस इनसाइड द कंपोनेंट। ठीक है, तो कंपोनेंट का लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं तो समथिंग चेंजेस इनसाइड। अनमाउंटिंग, अनमाउंटिंग का मतलब, ठीक है, गोस फ्रॉम द पेज। ठीक है, उसका काम खत्म, वो चला जा रहा है। इज एवरीवन क्लियर? सॉरी, हाँ, डेड माउंट वगैरह पढ़ेंगे। एक सेकंड, अभी 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 ये बताओ, ये समझ में आ गया कि नहीं? डेड माउंट वगैरह हम पढ़ेंगे। ये है इसका लाइफ साइकिल मेथड। ठीक है, अब क्या है नाउ, दिस माउंटिंग, अनमाउंटिंग एंड अपडेटिंग के लिए जो मैंने क्या बोला था आपको, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे ना हम। देखो ये क्या बोला था मैंने, 16.8 के पहले, ठीक है, हम फंक्शनल कंपोनेंट में मतलब हम मैंने कुछ लाइफ साइकिल इफेक्ट्स के बारे में बोला था। ठीक है, तो एक्चुअली क्लास कंपोनेंट्स हैव सम लाइफ साइकिल मेथड्स। ठीक है, क्लास कंपोनेंट के पास कुछ लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। ठीक है, ये फंक्शनल कंपोनेंट के पास होते नहीं है। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए कुछ कुछ फेमस मतलब जो इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल मेथड्स है वो लिखूंगा। ठीक है, तो माउंटिंग के लिए क्लास कंपोनेंट के पास कौन कौन से मेथड्स है, राइट? वन इज कंस्ट्रक्टर, जो हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था ना, वो है। ठीक है, एक है हमारा रेंडर, जो रेंडर फंक्शन है वो है, और एक है कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, और काफी सारे भी होंगे, लेकिन ये ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, ये तो फंक्शनल कंपोनेंट में काम नहीं करेगा, इसको क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं पहले। क्लास ऐप एक्सटेंड्स react डॉट component। ठीक है, का क्या हो गया, सुपर लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, अभी आ गया है कंस्ट्रक्टर में। मैं कंसोल लॉग बनाता हूँ, डालता हूँ कंसोल डॉट लॉग कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और एक कंसोल लॉग डालता हूँ मैं रेंडर में। ठीक है, और एक हमारा जो फंक्शन है उसको बोलते हैं कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, ये होगा ये कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, तो ये तीन चीजें, दिस थ्री थिंग्स रन whenever we are trying to mount a component। ठीक है, एक कंपोनेंट जब स्क्रीन पे आता है, ठीक है, मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, वो कंपोनेंट आएगा ना स्क्रीन पे। तो ये तीन चीजें होते हैं, तो देखते हैं ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, मैं रिफ्रेश करूंगा तो सबसे पहले कौन सा रेंडर होता है, सबसे पहले कौन सा रन होता है, कंस्ट्रक्टर रन होता है, फिर रेंडर मेथड रन होता है, फिर कंपोनेंट डिड माउंट रन होता है। ठीक है, ये होता है ऑर्डर। ठीक है, सो
फर्स्ट होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है, फिर आता है रेंडर, ठीक है, मैं सही ऑर्डर में ही लिखा हूँ, ठीक है, दिस इज द ऑर्डर, मैं लिख लेता हूँ, आर रन इन दिस ऑर्डर, ठीक है। इज एवरीवन क्लियर? यस। तो अगर आपको कुछ करना है, ठीक है, जो कि जस्ट रेंडर के जस्ट रेंडर होने के टाइम पे हो, ठीक है, तो आप इन तीनों में से किसी में भी डाल सकते हो आप, और आप देख सकते हो कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। व्हिच पार्ट शुड आई रिपीट सिकंदर, कैन यू टेल मी? माउंटिंग। देखो माउंटिंग क्या होता है, जब वो पेज पे आ रहा है, ठीक है, मैं अभी रिफ्रेश करूंगा वो कंपोनेंट को, ठीक है, अभी पेज पे आया, पेज पे आने पे ये दिस थ्री मेथड्स, राइट, दिस थ्री मेथड्स आर रनिंग जब वो कंपोनेंट क्या करते हैं, माउंट करते हैं, जब वो कंपोनेंट माउंट करते हैं तीन मेथड रन होते हैं। सबसे पहले कौन सा रन होता है, हमारा कंस्ट्रक्टर रन होता है, उससे बाद रेंडर रन होता है, उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट रन होता है, बस यही बोला मैंने, ठीक है। क्लियर नाउ? ठीक है, अब देखते हैं अपडेटिंग में क्या क्या कौन कौन है, ठीक है, अपडेटिंग में कौन कौन है। अपडेटिंग में एक है जिसको बोलते हैं हम स्टैटिक डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ठीक है, ये एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है शुड कंपोनेंट अपडेट, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट कौन है, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है। माउंटिंग वाला एवरीवन क्लियर? माउंटिंग, यस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं अपडेटिंग के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आता है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ठीक है। नाम से क्या पता चल रहा है आपको, नाम से पता चल रहा है कि, सॉरी गेट मैंने छोड़ दिया ना, हाँ गेट छोड़ दिया। गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स क्या है, वो बोल रहा है कि आप स्टेट निकालो, ठीक है, मतलब स्टेट को अपडेट करो, ठीक है, स्टेट को अपडेट करो बेस्ड ऑन दी प्रॉप्स, ठीक है, आप स्टेट को अपडेट करो बेस्ड ऑन दी प्रॉप्स। तो इसका सिंटैक्स में लिख देता हूं नीचे, स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ठीक है। और वो क्या करता है, वो ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स में क्या लाता है, स्टेट और प्रॉप्स, ठीक है, स्टेट और प्रॉप्स। मतलब देखो ये कब चेंज हो रहा है, मतलब जो गेट जो अपडेटिंग का मतलब क्या है, अपडेटिंग का मतलब है आइदर स्टेट चेंजेस और प्रॉप चेंजेस, अपडेटिंग का मतलब ये है, ठीक है। अपडेटिंग का मतलब क्या है कि आइदर स्टेट चेंज होता है या फिर प्रॉप चेंज होता है। तो स्टैटिक गेट डायरेक्ट स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स में हमको वो नया जो स्टेट होता है, नया जो स्टेट और प्रॉप्स मिलता है, ठीक है। लेकिन इधर हमको क्या करना है, हमको स्टेट चेंज करना है बेस्ड ऑन दी प्रॉप्स रिसीव्ड, प्रॉप्स रिसीव्ड, ठीक है। तो क्या करता है, एक रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसके अंदर सारे जो स्टेट आपको चेंज करने हैं वो होता है, ठीक है। मान लो आपका एक कोई भी स्टेट है, ठीक है, रोल नंबर स्टेट है, और उसको आप चेंज करना चाहते हो प्रॉप्स डॉट नंबर, ठीक है, एक प्रॉप्स जो चेंज हुआ है अभी, ठीक है। प्रॉप डॉट नंबर जब चेंज होगा सॉरी जब नंबर वाला प्रॉप चेंज होगा तब ये ऑटोमेटिकली रोल नंबर को चेंज कर देगा, जो भी होगा वो वैल्यू, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, +1, नो, इफ यू वांट टू चेंज इट एनी हाउ यू कैन राइट दिस, ठीक है। जब भी ये वाला चेंज होगा विल चेंज द रोल नंबर स्टेट, ठीक है। क्लियर एवरीवन हाउ इट इज यूज्ड? यस, ठीक है। विल मूव टू द शुड कंपोनेंट अपडेट, ठीक है, शुड कंपोनेंट अपडेट, ठीक है। नाम से क्या पता चल रहा है, शुड कंपोनेंट अपडेट। ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट, कि क्या कंपोनेंट अपडेट होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो ही आर्गुमेंट आते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, वही सेम, लेकिन इसमें पहले प्रॉप्स आता है फिर स्टेट, ठीक है। क्या होता है इसमें, क्या होता है, हम एक रिटर्न करते हैं एक बुलियन, ठीक है, इट रिटर्न्स अ बुलियन, ठीक है। अगर ट्रू है, ठीक है, इफ ट्रू अपडेट द कंपोनेंट, अपडेट द कंपोनेंट एल्स नॉट, ठीक है। इफ ये ट्रू रिटर्न कर रहा है
तो वो अपडेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो व्हाट आई वांट इज, लेट्स से मेरा एक स्टेट है जो कि रोल नंबर है, ठीक है। रिटर्न इफ द स्टेट, अगर वो रोल नंबर वाला स्टेट, अभी जो नया स्टेट अभी चेंज हुआ है, अगर वो उससे बड़ा है तो ही स्टेट, तो ही कंपोनेंट को अपडेट करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न इफ जो स्टेट है, स्टेट डॉट काउंट, इफ इट इज ग्रेटर देन माई करंट स्टेट जो कि दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट है, ठीक है। या फिर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं इधर कोई भी कंडीशन लिख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर जो प्रॉप्स आया है, लेट्स से प्रॉप्स एक ग्रीटिंग वाला प्रॉप्स है, ठीक है, ग्रीटिंग, अगर वो हाई है तो ही उसको चेंज करो। अगर प्रॉप्ट ग्रीटिंग रोल हाई है तो ही कंपोनेंट को अपडेट करो, ठीक है। मैं इधर कोई भी कंडीशन लिख सकता हूँ। दिस वन इज आल्सो क्लियर, लेट मी नो। एम आई ऑडिबल गाइस? आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ वी हैव कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है। ये नाम से क्या पता चल रहा है, कंपोनेंट अपडेट होने के बाद डिड है ना, डिड का मतलब क्या है, कंपोनेंट अपडेट होने के बाद ये जस्ट रन होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। कंपोनेंट जस्ट अपडेट होने के बाद इट गेट्स राइट, लाइक वी हैव दैट, इट इज रनिंग, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट करते हैं प्रॉप्स, ठीक है। इसका नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, प्रीवियस प्रॉप्स, ठीक है। तो इसको क्या, सॉरी, और प्रीवियस स्टेट, ठीक है। ये दो चीजें लेता है, ठीक है। प्रीवियस प्रॉप्स और प्रीवियस स्टेट, मतलब अभी जस्ट जो हुआ, ठीक है, अपडेट होने से पहले, ठीक है, बिफोर दी अपडेट, इसलिए मैंने इसको प्री प्रॉप्स लिखा है, ठीक है। ये सारे को, ये जो नया मतलब अपडेट होने के बाद क्या होता है, प्रॉप्स और स्टेट चेंज होते हैं ना, तो ये वाला जो लेता है ये प्रीवियस प्रॉप लेता है। तो इसके ऊपर आपको जो भी चेंजेस करना है, एनीथिंग यू वांट टू एग्जीक्यूट, ठीक है, आपको जो भी एग्जीक्यूट करना होता है, यू कैन बेसिकली एग्जीक्यूट इट इनसाइड दिस कंपोनेंट डिड अपडेट। अपडेट होने के बाद, जस्ट अपडेट होने के बाद अगर आपको कुछ करना होता है, देन यू कैन यूज द कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है। आपको कोई फंक्शन है, ठीक है, मतलब आपको कल लॉग इन करना है, आपको कुछ भी करना है, ठीक है, आपको कोई भी फंक्शन कॉल करना है, आपको कुछ कंसोल लॉग करना है, कुछ भी करना है, यू कैन डू इट इनसाइड द कंपोनेंट डिड अपडेट। क्लियर? ठीक है। नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। अनमाउंटिंग क्या है, जो जब जाता है, ठीक है। इसका क्या है एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल है कंपोनेंट विल अनमाउंट, ठीक है। ये डिड और विल ये सब बहुत थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। विल अनमाउंट का क्या मतलब है, इंग्लिश में क्या मतलब है, जस्ट होने से पहले, ठीक, अनमाउंट होने से पहले कंपोनेंट विल अनमाउंट, अभी तक अनमाउंट नहीं हुआ है, जस्ट होने से पहले इट विल बी रेंडर, रन्स जस्ट बिफोर कंपोनेंट अनमाउंट, ठीक है। जब जब ये कंपोनेंट मतलब स्क्रीन से जाने वाला होता है, तो जस्ट पहले वी हैव दिस कंपोनेंट विल अनमाउंट व्हिच रन्स, ठीक है। कंपोनेंट विल अनमाउंट रन्स जस्ट बिफोर ए कंपोनेंट अनमाउंट, ठीक है। यस और नो। और ये हम मतलब कब यूज करते हैं, ठीक है, ये हम कब यूज करते हैं, जो आपका ये है ना कंपोनेंट विल अनमाउंट। मान लो आपका कुछ कुछ टाइमर है, ठीक है, सेट टाइम आउट कुछ है, या फिर और कुछ यू हैव अ लॉन्ग रनिंग प्रोसेस जो कि आपको बंद करना है, ठीक है। टाइमर में आप क्लियर इंटरवल करते हो, सेट इंटरवल आपने अगर यूज किया है तो आप क्लियर इंटरवल करते हो, राइट। तो इफ यू वांट टू क्लीन अप समथिंग, लाइक कुछ क्लीन अप एक्शंस अगर आपको करना है, तो हम नॉर्मली उसको कंपोनेंट विल अनमाउंट के अंदर करते हैं, ठीक है। अभी कंपोनेंट तो मतलब चला गया, तो हम उसके अंदर जो भी इंटरवल्स है या फिर जो भी क्लीन अप करना होता है, हम कंपोनेंट विल अनमाउंट के अंदर करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर गाइस? ठीक है, कूल। ठीक है, एक असाइनमेंट है, आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस, ठीक है। अरे यार, ठीक है, मैं एक स्क्रीनशॉट ही लेकर दे देता हूँ। टेल मी, आप में से कौन कौन ने यू हैव सॉल्व्ड दिस असाइनमेंट और यू थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व? पहले बताओ कि कौन कौन ने ऑलरेडी कर चुका है ये वाला। So what you have to do is you have to create a page with a text area, right, where a user writes their introduction or bio in mixed case. मिक्स्ड केस मतलब कैपिटल स्मॉल मिक्स मैक्स करके लिखा होगा, ठीक है।
फिर आपको एक बटन पे क्लिक करना है और वो सारा का सारा जो बायो है वो अपर केस में हो जाएगा और वो पैराग्राफ के बिलो। ठीक है, अनुल हैज सेड दैट ही हैज ऑलरेडी डन इट। हु एल्स हैज डन इट? नॉट डन? डन, ठीक है, हम करते हैं। ठीक है, ये वाला ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा ऊपर, हाँ, लेट अस ट्राई टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन ऐप। तो फंक्शन बनाने में कितना आसान होता है, राइट? उधर हमको कितना बड़ा बड़ा मतलब क्लास दिस, एक्सटेंड्स दिस, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, फिर कंस्ट्रक्टर, बहुत सारी चीजें। इसमें बस फंक्शन लिखो, रिटर्न कर दो बस। ठीक है, तो इधर क्या बोल रहा है, हमको पहले एक टेक्स्ट एरिया बनाना है। ठीक है, पहले तो एक टेक्स्ट एरिया बनाते हैं। सॉरी, टेक्स्ट एरिया ऐसा होता है। ठीक है, एक टेक्स्ट एरिया बन गया। इसमें हम कुछ इनपुट लेंगे यूजर से। ठीक है, वो यूजर कुछ टाइप करेगा, एक बटन होगा। ठीक है, जिसका नाम होगा चेंज टू अपर केस। ठीक है, चेंज टू अपर केस। ठीक है, और जो भी लिख मतलब जो भी बंदे ने लिखा होगा वो हमको नीचे शो करना पड़ेगा अपर केस में। ठीक है, अ, ठीक, ठीक है, चलो ये वाला ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो जो भी यूजर टाइप कर रहा है उसको दिखाने के लिए हमको कुछ स्टेट लिखना पड़ेगा, राइट? मैं लिखूंगा वो इनपुट सेट इनपुट। ओके, उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ही एम्प्टी होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ही एम्प्टी होगा। फिर क्या करेंगे हम, इसको जो टेक्स्ट एरिया है उसका वैल्यू कुछ होगा ना, तो उसका वैल्यू को सेट करेंगे हम इनपुट में। और जब वो बंदा कुछ टाइप कर रहा होगा ऑन चेंज, तो हम क्या करेंगे, उसको सेट कर देंगे ई डॉट, सॉरी सेट इनपुट, ई ई आएगा इधर, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अभी चेक करते हैं इफ आई console डॉट लॉग इनपुट, जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ क्या रेंडर हो रहा है? यस, वट एवर आई एम टाइपिंग इट इज गेटिंग रेंडर, राइट? तो मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ वो भी इनपुट में स्टोर हो रहा है। इनपुट जो स्टेट है उसमें स्टोर हो रहा है। किसको कुछ डाउट है कोई भी लाइन में, यू कैन टेल मी द लाइन नंबर, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। एनी डाउट्स टिल नाउ? ठीक है, लाइन नंबर 105। ठीक है, ऑन चेंज क्या होता है, जब भी मैं कुछ टाइप करता हूँ ना, कुछ भी टाइप करता हूँ, ठीक है, तो ऑन चेंज इट इज गेटिंग कॉल्ड। मैं क्या चाहता हूँ, जो भी बंदा टाइप करे वो मेरा इनपुट में चेंज हो ना। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी बंदा वो टाइप करे वो मेरा इनपुट में हो, इनपुट में वो स्टोर हो जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन चेंज में मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। ऑन चेंज एक इवेंट देता है। ठीक है, इवेंट एक्सेप्ट करता है उसका आर्गुमेंट में। मैं कर रहा हूँ सेट इनपुट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, सेट इनपुट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या होता है, वो होता है जो भी बंदे ने टाइप किया अभी। ठीक है, तो मैं भी टाइप कर रहा हूँ, वो मेरा इनपुट में स्टोर होते जा रहा है। अभी मेरा इनपुट में क्या होगा, डीडीएल टीडी होगा। अभी हेलो टाइप करूंगा तो इनपुट में भी हेलो होगा। ठीक है, जो भी बंदा वो टाइप कर रहा है इट इज गेटिंग स्टोर्ड इन द इनपुट। ठीक है, अब ये ई क्या है, अब ये टारगेट क्या है, ये आपको ये रिएक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू नॉर्मल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इवेंट टारगेट। ठीक है, आप ये पढ़ लो। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू द इवेंट ऑब्जेक्ट। आपने पढ़ा होगा, आपने आप भूल गए होंगे। ठीक है, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करते हो, राइट? इवेंट डॉट टारगेट डॉट स्टाइल, मतलब इवेंट डॉट टारगेट क्या है? ठीक है, एक काम करते हैं। ठीक है, ये वाला आप कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक नया फंक्शन बनाता हूँ ना, उसमें आपको पता चलेगा। हैंडल चेंज कॉस्ट,
सेट इनपुट लाइन नंबर 99 पे देखो, आपको दिख जाएगा। बिट्टू पूछ रहे हैं कि वेर इज सेट इनपुट डिफाइंड, हियर इज सेट इनपुट, राइट। ठीक है, मैं भी कंसोल लॉग कर रहा हूँ बस, ठीक है, कंसोल लॉग हेलो और चेंज्ड, ठीक है। तो जब ये हैंडल मतलब ऑन चेंज होगा तो ये हैंडल चेंज में चेंज आएगा। तो देखो मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ चेंज हो रहा है, अभी कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन चेंज आ रहा है, मुझे जब भी टाइप कर रहा हूँ चेंज आ रहा है, ठीक है। व्हाट आई वांट टू डू इज व्हाट आई वांट टू डू इज किसकी फंक्शनैलिटी बिल्ट इन होती है, बिट्टू? सेट इन, आप जब मैं रिएक्ट पढ़ा रहा था, सॉरी स्टेट पढ़ा रहा था, आप नहीं थे क्या तब? था, अच्छा ये स्टेट का ही तो है ना ये मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ। देखो मैं ये ऊपर जाऊंगा, तो जैसे मैं काउंट और सेट काउंट कर रहा था, मैं भी जस्ट एक इनपुट और सेट इनपुट बनाया हूँ, कुछ डिफरेंट नहीं किया, ठीक है। ठीक है, मैं कंसोल लॉग चेंज कर दिया। अब ये क्या करता है, एक इवेंट लेता है, ठीक है, इवेंट ये एक्सेप्ट करता है। मैं पहले देखते हैं कि इवेंट है क्या, मेनली हमको इवेंट और टारगेट देखना है, ठीक है, इवेंट और टारगेट। मैं कुछ टाइप करता हूँ, देखो मैं जब इवेंट और टारगेट किया तो मेरे को क्या आंसर आया, HTML टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। इसका क्या मतलब है, ये इवेंट और टारगेट क्या है, ये टेक्स्ट एरिया ही मेरे को दे रहा है, ठीक है, ये मेरे को टेक्स्ट एरिया ही दे रहा है। अब मेरे को अगर जानना है कि ये टेक्स्ट एरिया के अंदर बंदे ने क्या टाइप किया है, तो मैं क्या करूंगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। अगर ये मैं ओपन करूंगा ना, नहीं इधर नहीं दिखा रहा है, लेकिन इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से आपको मिल जाता है, यू गेट द वैल्यू, ठीक है। मैं अगर इसको कंसोल लॉग करूंगा, ABC, मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ वो आपको दिख रहा है, ठीक है। क्लियर, एवरीवन इज क्लियर क्या हो रहा है? और मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो चीज है ये सेट इनपुट में स्टोर हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेट इनपुट, और इसको इधर डालना। अब ये वाला शो भी होगा और मेरा इनपुट में स्टोर भी हो रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब वो मिक्स्ड केस में कुछ भी लिखेगा ना, HELLO हाउ आर यू, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी मिक्स्ड केस में लिखेगा, लेकिन जब मैं इसमें क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो बटन बनाते हैं ऑन क्लिक, ठीक है, इसको इनलाइन ही बना लेते हैं। क्या करेंगे, इनपुट, ठीक है, सेट इनपुट, इनपुट डॉट टू अपर केस, ठीक है, कैपिटल हो गया। और हमको ये नीचे सब दिखाना है, ठीक है। अच्छा, जब वो बटन पे क्लिक करे तो ही दिखाना है, राइट, या हर टाइम दिखाना है? तो कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है। लिखा है कि देयर विल बटन ऑन चेंज, ठीक है। हमको लग रहा है कि जब वो बटन पे क्लिक करेंगे तो ही दिखाना चाहिए, ठीक है। तो एक और बनाते हैं, कॉन्स्ट शो पैराग्राफ, ठीक है, और एक होगा सेट शो पैराग्राफ, ठीक है, इक्वल टू यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा, ठीक है, मतलब हमको बाय डिफॉल्ट दिखेगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इधर टर्नरी ऑपरेटर यूज करूंगा, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका था, ठीक है। अगर शो पैराग्राफ ट्रू है तो दिखाओ इसको, नहीं तो कुछ मत दिखाओ, नल दिखाओ, ठीक है। तो शो पैराग्राफ में क्या होगा, दिखाएगा इनपुट, ठीक है। और ये बटन क्लिक करने पे ये तो होगा ही होगा, प्लस सेट शो पैरा होगा ट्रू, ठीक है। तो मैं कुछ टाइप करूंगा इधर, ये टाइप किया, इस पर क्लिक करूंगा, हेलो हाउ आर यू शो हो गया। इज एवरीवन क्लियर, या फिर अगर कोई भी लाइन पे डाउट है यू गाइस कैन आस्क मी। इफ यू अंडरस्टूड जस्ट राइट यस, इफ यू नॉट अंडरस्टूड आप डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हो। ओके, यस यस।
सर शो पैरा बटन टैग के अंदर क्यों है? अच्छा, शो पैरा बटन टैग के अंदर तो नहीं है। बटन टैग के अंदर तो चेंज टू अपर केस लिखा है ना। यहाँ देखो बटन टैग, देखो मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। बटन टैग इधर से इधर है, ठीक है। ओके, ज्योति इज टेलिंग की क्वेश्चन में बोला गया कि ओनली पैराग्राफ में दिखना चाहिए अपर केस में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं करेंगे ऐसा फिर, ठीक है। और इसको डॉट टू अपर केस कर देंगे, ठीक है। तो ये तो इधर दिखेगा ही, इधर वो छोटा दिखेगा, इधर बड़ा दिखेगा, ठीक है। मैं ये वाला कोड जो है, ये पूरा फाइल आपको दे दूंगा, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। आई विल डाउनलोड एंड एक्चुअली ये वाला जो शेयर होगा ना, ये कोड का लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, डॉक में। अनुभव, आर यू क्लियर नाउ? ओके, क्या डाउट, क्या पूछो। सेट शो पैरा ट्रू वाला, ठीक है। देखो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं ये बटन पे क्लिक करूँ तब ये पैराग्राफ शो हो ना। इनके बारे में भूल जाओ, ठीक है, इनपुट अपर केस ये सब भूल जाओ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिख, मतलब जब मैं ये बटन क्लिक करूँ तो ही दिखना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि एक बटन होगा, क्लिक करने पे ये तो होगा ही होगा, ठीक है, वो दूसरी बात है। ये शो होगा पैराग्राफ एलिमेंट, ठीक है। बटन क्लिक करने पे ही शो होना चाहिए। तो मैं ये कैसे ट्रैक करूंगा, ठीक है। अगर आपको कुछ ट्रैक करना होता है ना, तो आपको स्टेट यूज करना होता है, ठीक है। रिएक्ट में ऐसा यूज करते हैं। तो मैं स्टेट बनाया एक शो पैराग्राफ, ठीक है। जब ये शो पैराग्राफ ट्रू होगा तो ही मेरे को दिखना चाहिए पैराग्राफ, नहीं तो नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक शो पैराग्राफ बना दिया, इसका बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू फॉल्स कर दिया, तो वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। तो अब नीचे मैं कर रहा हूं, अगर शो पैराग्राफ है ट्रू तो ये दिखाओ, नहीं तो कुछ मत दिखाओ, नल, ठीक है। और बटन पे मैं क्या कर रहा हूं, बटन पे एक जब वो क्लिक कर रहा है तब मैं शो पैराग्राफ को ट्रू कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये शो पैराग्राफ दिखेगा। अब क्लियर हो गया, हुआ क्या अनुभव? ठीक है, गॉट इट। अब ये जो लाइन है ना, शो पैराग्राफ इफ ये एल्स ये, ठीक है। ये अगर नल है तो आप क्या कर सकते हो, इसको डिलीट करके इसको डबल एम्परसेंड कर सकते हो। ठीक है, डबल एंड, ठीक है, ये भी चलता है, ठीक है। तो अगर आपका नल है, ठीक है, अगर आपका नल है, अगर आपका क्वेश्चन मार्क जो एल्स वाला पार्ट, अगर आपका टर्नरी में जो एल्स वाला पार्ट होता है अगर वो नल है तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इधर क्लिक करूंगा, वो सेम काम करेगा, ठीक है, एवरीथिंग विल बी वर्किंग द सेम। लेकिन इफ इट इज null, then you can either use this or you can go back to the earlier one, right? You can go back to this, right? Both of them work, ठीक है। So this is fine। हाँ, आप टेक्स्ट एरिया को कोई कुछ बोल रहा था कि आई एम नॉट एबल टू ऐड एनी सीएसएस ऑन टेक्स्ट एरिया। सीएसएस क्यों नहीं ऐड कर पा रहे? ठीक है, अगर मैं टेक्स्ट एरिया को टारगेट करके, इफ आई राइट ट्राई टू राइट समथिंग, राइट, लाइक बैकग्राउंड को ग्रे करता हूँ, वो ग्रे हो रहा है ना, हो तो रहा है सही से, दिक्कत क्या है? राइट, आई एम एबल टू राइट इट। what is the issue? फॉन्ट साइज, अच्छा साइज, हाँ फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज मान लो 18 पिक्सल, तो ये बड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है। एवरीथिंग विल वर्क, ओके, आपने कुछ गलती किया होगा, ठीक है, एवरीथिंग विल वर्क, ठीक है। व्हाट एल्स गाइस, अभी तक और क्या डाउट है? आई विल टेक सम डाउट्स नाउ, ठीक है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स है हमने वी हैव क्लियर्ड इट। व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी दिस यूआरएल,
कोड लिंक करके मैं इधर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये वाला लिंक ले सकते हो या फिर ये वाला। ये ट्राई टू एक्सेस दिस इफ यू गाइस आर एबल टू एक्सेस। यस, ठीक है, बढ़िया। इसको क्लिक करो। Okay. So we have around 10 minutes. What we'll do is मैं एक छोटा सा आपको टास्क दूंगा। आप लोग को बस वर्ड्स में बताना है कि आप लोग कैसे करोगे, ठीक है। छोटा सा रिएक्ट असाइनमेंट। ठीक है, मैं एक स्क्रीन तो शेयर ही है, ठीक है। अगर आपको मैं ये मतलब बताऊं कि आपको ये बनाना है, ठीक है, यू हैव टू क्रिएट दिस। इफ आई टेल यू दैट यू टू क्रिएट दिस, ये क्या है कि इमोजी सर्च है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मान लो मेरे को देखो ये 10-15 कुछ इमोजीज है, ठीक है। मान लो मेरे को ये विंक का इमोजी चाहिए, तो मैं सर्च करूंगा विंक, तो मेरे को विंक का एक मिल जाएगा। और विंक में मतलब विंक वर्ड जिसमें भी है, ठीक है, इसमें है विंक, इसमें भी है विंक, ठीक है, ये आना चाहिए। बस इतना, ठीक है। उसके बाद जो भी कर रहा है वो छोड़ दो, बस आपको इतना करना है, ठीक है। मान लो मैं करना चाहता हूँ कि स्माइल, ठीक है। देखो, हाँ वो थोड़ा इंटेलिजेंट होके वो ग्रीनिंग ग्रीनिंग भी दे रहा है, ठीक ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका ये तीन अगर आंसर आ जाए ना, ये तीन आंसर और ये स्माइल वाला आंसर तो भी चलेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो भी लाफ करूंगा, ये सब नहीं आने से भी चलेगा, ठीक है। बस आप ये लाफिंग निकाल लो, ये भी चलेगा, ठीक है। सो व्हाट आई वांट कि जो भी बंदा वो टाइप कर रहा है, ठीक है, नीचे आपका सेम रिजल्ट आना चाहिए। ये कैसे करोगे आप, ठीक है। आपको आपको कोड लिखने नहीं बोल रहा हूँ, बस आई वांट टू मतलब आप बताओ कि कैसे स्टेट में क्या रखोगे। हाँ मतलब समझ सेइंग कि ये पहले से स्टोर होना चाहिए, हाँ। सो व्हाट यू कैन डू इज, ये आपको पहले से ही स्टोर होगा, ठीक है, कहीं पे।
डॉट इंक्लूड्स का यूज कर सकते हैं, यस वेरी गुड। डॉट इंक्लूड्स का यूज कर सकते हैं। डॉट इंक्लूड्स क्या होता है, किसको पता है? एवरीवन नोज डॉट इंक्लूड्स, यस और नो? यस राइट। डॉट इंक्लूड्स दिखाया तो मैं आपको, स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है। अगर वो स्ट्रिंग में है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, देखो इसमें अगर ये सेंटेंस है, ये वर्ड है फॉक्स, तो उसको निकालना था कि वो है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो उसमें है, इतना कुछ मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, बस console डॉट लॉग। ठीक है, सेंटेंस डॉट इंक्लूड्स वर्ड। ठीक है, क्या सेंटेंस में वर्ड है कि नहीं? ठीक है, ये फॉक्स है कि नहीं? रन करूंगा, देखो ट्रू आ गया। मैं अगर इसको कुछ और चेंज करता हूँ, ठीक है, हेलो, तो ये फॉल्स देगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर है नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, तो हम क्या करेंगे, जब भी मैं सर्च कर रहा हूँ ना, मान लो मैं सर्च किया ग्रीन, ग्रीन था ना, ग्रीन। ठीक है, इसको छोड़ दो, छोड़ो, विंक, विंक। ठीक है, विंक में ये दोनों आना चाहिए। जब विंक सर्च किया, मैं चेक करूंगा हर एक के लिए। ठीक है, हर एक के लिए मैं चेक करूंगा कि इसका डॉट इंक्लूड्स विंक इक्वल टू ट्रू होना चाहिए। ठीक है, उसका इक्वल टू ट्रू होना चाहिए, डॉट इंक्लूड्स वो ट्रू आना चाहिए। अगर वो ट्रू आ रहा है तो उसको डिस्प्ले करो ऐसा, अगर वो ट्रू नहीं आ रहा है तो इसको डिस्प्ले मत करो, जो नीचे एम्प्टी स्पेस लिख रहा है आपको। ठीक है, सौम्यदीप बोल रहे हैं डेटा डॉट जेएस में होल इमोजीज रख देंगे डिटेल्स, ओके ठीक है। फिर टेक्स्ट एरिया में इवेंट डॉट टारगेट हो जाएगा, उसके बेसिस पे डेटा फिल्टर करेंगे। ठीक है, आप फिल्टर्स भी यूज कर सकते हो, मतलब डॉट फिल्टर, डेटा यूज करेंगे, डेट जो मैच करेंगे उसको रिटर्न करेंगे, यस करेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसको जल्दी से कुछ करना चाहूँ, कैसे करूँगा? सारा कुछ मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बस इसको आपको फटाफट दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो इनपुट होगा। ठीक है, यूजर ने जो टाइप किया होगा वो मैं इसमें रखूंगा। ठीक है, इनपुट वैल्यू इक्वल टू इनपुट और ऑन चेंज। ऑन चेंज वाला ये पूरा सेम होता है। ठीक है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इधर, और ये हैंडल चेंज भी इधर से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया, तो ये सेटअप हो गया। अब सॉरी, अब मैं जैसे भी टाइप करूंगा ना, जैसे ही टाइप कर रहा हूँ, वो हमेशा चेक होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा चेक होना चाहिए। तो जो ई डॉट, मतलब अभी ये मतलब, तो हैंडल चेंज में होगा। देखो, मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ वो चेंज करते टाइम ही, मतलब विन करूंगा तो वैसा आएगा, विंक करूंगा, मैं टाइप करते टाइम ही ये सर्च हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑन चेंज में ही होगा। ठीक है, ऑन चेंज में होगा। तो पहले तो एक डेटा, हम एक विल हैव अ डेटा लाइक इमोजी डेटा कर सकते हैं। ठीक है, इमोजी डेटा में हम एक एरे होगा। ठीक है, इसका कुछ नाम होगा। ठीक है, नेम मान लो विंक है। ठीक है, और इमोजी है ये विंक। ठीक है, मान लो ये, और एक क्या हो सकता है? ठीक है, और एक हो सकता है, मान लो ये स्माइल है और इमोजी हो सकता है स्माइल। ठीक है, अभी के लिए मान लो ये दो है। ठीक है, दो है इमोजी डेटा में। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि अगर इमोजी डेटा, सॉरी इधर थोड़ी चेक करेंगे हम, मैं, हाँ पहले तो नीचे विल शो दी ऑल दी इमोजीज राइट। तो इधर हम इमोजी डेटा डॉट मैप, अच्छा आपने मैप वैप वगैरह के बारे में पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, बट what map does is, obviously you have read map in javascript, but map क्या करता है, it returns a new array right। तो हम एक jsx array रिटर्न करेंगे, emoji डॉट मैप इमोजी। ठीक है, और ई लिख देता हूँ इसको, ई, ये क्या रिटर्न करेगा, ठीक है, इट विल शो। ठीक है, अभी के लिए
ये होगा नेम, सॉरी ई डॉट नेम, ई डॉट नेम, दिस विल बी ई डॉट इमोजी। ठीक है, तो ये इमोजी ये है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो सारा कुछ शो करना चाहिए। अब मेरे को देखना है कि मैं जब विंक टाइप करूं तो ये विंक को ही शो करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट इमोजी डेटा से ले रहा है। अब मैं लिखूंगा, ये देखो, कॉन्स्ट फिल्टर्ड इमोजी डेटा, इमोजी डेटा, और सेट फिल्टर्ड इमोजी डेटा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ही इमोजी डेटा ही होगा। ठीक है, डिफॉल्ट स्टार्ट इधर से हो रहा है, लेकिन हम यूज इसको करेंगे। ठीक है, फिल्टर्ड इमोजी डेटा को। अब जब ये हैंडल्ड हैंडल चेंज जब हो रहा है, तब मैं चेंज चेक करूंगा इफ, ठीक है, एक फॉर लूप चलाएंगे हम, फॉर लूप तो नहीं, एक, ठीक है, कैसे करेंगे, कॉन्स्ट न्यू फिल्टर्ड इमोजी डेटा, फिल्टर्ड इमोजी डेटा, राइट, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, जो फिल्टर्ड इमोजी डेटा है, राइट, और नहीं, जो इमोजी डेटा है, राइट, मतलब डायरेक्ट तो इसी से करेंगे ना। अगर हमने विंक सर्च किया, जो भी रिजल्ट्स आए उसी के ऊपर थोड़ी करना, हमको पूरा इमोजी डेटा के ऊपर फिल्टर करना। तो इमोजी डेटा डॉट इंक्लूड्स, एक्चुअली, हाँ सॉरी, डॉट फिल्टर, फिर इमोजी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें रिटर्न नहीं चाहिए, अगर इमोजी डेटा डॉट नेम डॉट इंक्लूड्स, ठीक है, क्या, ई डॉट टारगेट डॉट, मतलब और इनपुट। ठीक है, अगर ये होगा तो ये नया वाला में स्टोर हो जाएगा, और ये सेट फिल्टर्ड इमोजी डेटा, ये न्यू फिल्टर्ड इमोजी डेटा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर इसमें विंग, अच्छा एरर आ गया, सॉरी, इमोजी ऑब्जेक्ट नेम, अब इसको मैं विंक सर्च करूंगा, विंक आएगा, स्माइल सर्च करूंगा, स्माइल आएगा। आई, किसको क्लियर हो गया ये, या फिर क्लियर नहीं हुआ बता दो। मैं ये वाला जो कोड है ये चैट में डाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वाला आपको शायद, हाँ मेरे को लग रहा है ये वाला इस लिंक में आ जाएगा, हाँ इस लिंक में होगा ये। ठीक है, who all understood this, who all could not understand, just let me know. yes, okay. ठीक है, अगर आप समझ गए तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, मैंने बहुत जल्दी जल्दी से कर दिया। ठीक है, लेकिन इफ यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, वेल एंड गुड। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर अटेंडिंग।